हाँ शांत शांत। आज से ही जनता ट्रेन पकड़ ली है क्या? बाहर बारिश होने लगा इस वजह से भी। चलो भाई, ये क्या लगाए हो? इंडिपेंडेंस डे बोला गया था? क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? अच्छा, ड्रेस पहन के आने के लिए बोला गया था। ये कौन बोलता कौन है ये? मैसेज आया था? कहां, टेलीग्राम पे? चलो भाई चलो, खोलो बेटा कॉपी, नोट्स दिखाओ। अच्छा, इनएंश्योर हो रहा था, रखो। इनएंश्योर हो रहा था है ना? लिखो लिखो लिखो। अच्छा, तो तुम्हें बोला गया था आज ड्रेस में नहीं आने को? मैं तो कभी नहीं रहता, तो मेरे लिए तो कांस्टेंट है। मैं तो ड्रेस वैसे भी नहीं पहनता, ना कॉलेज में पहनता था ना यहाँ पहनता हूँ। हमारी ड्रेस होती है, पता है ना आपको? तरुण सर को देखा करो, ड्रेस पता लग जाएगा। हाँ शांत, क्या बात कर रहे हो? शांत, मैं आया हूं ना बात करने, इनएंश्योर की बात करते हैं। देखो, जिस दिन जनता कम होती है उस दिन ज्यादा पढ़ना चाहिए, ताकि उनको ना आने का एहसास हो। समझ रहे हो? चलो लिखो भाई, इनएंश्योर में कल हमने पढ़ा था इनएंश्योर, डाइस्टेरियोमर, मीजो रेसमिक मिक्सचर, ये चार चीज अपने को पढ़ना है। और एक लेक्चर कैलकुलेशन से हम पीछे हो गए, वो एक लेक्चर मिस हो गया था लास्ट वीक में, तो एक लेक्चर आपका अगले वीक में ट्रांसफर हो जाएगा और जीओसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लेक्चर और बच रहा है। क्या क्या बच रहा है मैं आपको बता देता हूं। इनएंश्योर, डाइस्टेरियोमर, मीजो रेसमिक, ये चार चीज यहां आज हो जाएगा। और इसके बाद काउंटिंग ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, क्यूमुलिन, स्पाइरो, बाइफिनाइल एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ जीआई। तो आज चार टॉपिक करेंगे, अगली क्लास में चार टॉपिक करेंगे, फिनिश हो जाएगा। दो ही लेक्चर का कंटेंट बचा हुआ है। टेस्ट में जो नहीं पढ़ा है वो वाला नहीं आएगा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ठीक है, आज मेरे को देखना है आपके टेस्ट पेपर्स को, तो मैं अगर होगा तो हटवा दूंगा। आप लोगों को स्पेशल इनविटेशन दिया जाएगा क्या क्लास में आने के लिए? चलो भाई, इनएंश्योर की बात कर लेते हैं, स्टार्ट। कल हमने किया था इनएंश्योर, कल हमने इनएंश्योर किया था, और हमने पढ़ा था वहां पे कि अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना पड़ेगा। सबसे पहला चीज पढ़ा था, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड होना पड़ेगा। अनसिमेट्रिकल कंपाउंड, या फिर लिखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। बेटा मुंह बंद कर लो। बोर्ड पे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ये लिखवाया था कल। ऑप्टिकली एक्टिव कौन होता है? जो अनसिमेट्रिकल होता है। तो ऑप्टिकली एक्टिव के साथ साथ मैंने लिखाया था ये अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। और मिरर इमेज के बारे में क्या लिखवाया था? मिरर इमेज सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल? तो मिरर इमेज लिखवाया था नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज। शांत नहीं हो गए? तो यहां पे आ जाओ, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, यही तीन कंडीशन बताई थी मैंने। और मैंने बताया था कि इनएंश्योर का फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना चाहे तो लिख ले, मतलब जरूरी नहीं है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब सेम होता है इनएंश्योर का। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको हम अलग अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वही अलग होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस हो। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, एंड फॉर्म वन फ्रैक्शन लिखाया था, क्योंकि जब इसको गर्म करोगे तो ए और बी साथ में उड़ेगा। ठीक है, ओलंपियाड का क्वेश्चन है कि व्हेन इनएंश्योमर्स आर हीटेड
इट फॉर्म्स 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, क्योंकि ए और बी एक साथ उड़ेंगे, है ना। तो ए इनएंशियोमर जब भी होता है जोड़े में होता है। इनएंशियोमर हमेशा पेयर को बोलते हैं, एक कंपाउंड और उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज, वो इनएंशियोमर होगा। इनएंशियोमर सिंगल कंपाउंड को नहीं बोल सकते कि इनएंशियोमर है, ये और उसका मिरर इमेज दोनों मिला के दैट इज इनएंशियोमर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैंने लिखाया था कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपका पास हो जाए, आर का एस या एस का आर बदल जाए, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर आपके पास होने वाला है तो दैट इज इनएंशियोमर, यही बोला था। तो अगर आपको इनएंशियोमर देखना हो तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, पीओएस सीओएस ना हो, अनसिमेट्रिकल हो जाए, और फिर क्या हो जाए, या तो नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज हो या तो कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो रहा हो, है ना। बस बात एक ही है। तो आप देखो यही 4 कंडीशन है जिससे सारे इनएंशियोमर के क्वेश्चन होंगे। बाकी 2 थ्योरी के पॉइंट थे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी सेम होता है, हीट करने पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम अलग नहीं कर सकते, यही सब चीजें बताई गई थी, ठीक है। अब इसी में आपको क्वेश्चंस करने हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, आपको बताना है ये इनएंशियोमर है या नहीं। COOH CH3, ये H है, ये OH है, दिस इज OH एंड दिस इज H। अब ये कंपाउंड देख के आप नहीं बोल सकते कि इनएंशियोमर, इनएंशियोमर एक सिंगल कंपाउंड नहीं होता है, इसका मिरर इमेज पहले बनाना पड़ेगा, और पेयर ऑफ कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर बोलते हैं। तो पेयर ऑफ कंपाउंड को इनएंशियोमर लिखो, OH को हमने लेफ्ट हैंड साइड रखा, H को हम लोग राइट हैंड साइड रखे। मिरर इमेज में जो मिरर के पास होता है, इमेज में भी वही मिरर के पास होता है, ऐसे मिरर इमेज बनाना होता है। ऑब्जेक्ट में जो मिरर के पास है, इमेज में वो मिरर के पास है। अब इन दोनों कंपाउंड को देखो, कंपाउंड 1 और कंपाउंड 2 में क्या रिलेशन है, तो आपको दिखेगा इनएंशियोमर है कैसे। सबसे पहले देखो क्या ये अनसिमेट्रिकल दिख रहा है, क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिशर में तो सेंटर ऑफ सिमेट्री वैसे ही नहीं होता, और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, चाहे कैसे भी काट लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। अच्छा, अनसिमेट्रिकल है। उसके बाद अगर आप ध्यान देखो, इसका मिरर इमेज क्या सुपर इंपोजेबल है, नॉन सुपर इंपोजेबल। OH यहां पे राइट हैंड साइड में, इधर ले जाएंगे तो OH यहां राइट हैंड साइड में, मिला ही नहीं, नॉन सुपर इंपोजेबल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल हो गया, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो गया। इतना अपने को पता चल गया कि इनएंशियोमर है, अनसिमेट्रिकल है, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, हमें पता चल गया है कि इनएंशियोमर है। बट क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन निकाल के क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। एक बार देखो, क्या प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 ऐसा मिलेगा। हॉरिजॉन्टल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो R हो जाएगा। तो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन R है। इसमें प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी ऊपर 2 मिलेगी, ऊपर 2 मिलेगा, नीचे 3 मिलेगा, ये 4 मिलेगा, ये भी R है ना। आप लोग सारा बुद्धि लगा लो, ये S ही आएगा, ये सारा दिमाग लगा लो, ये S ही आ रहा है। R का S हो गया, नीचे वाले R का भी S हो गया, तो ये दोनों के दोनों अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन भी है। अब चाहे तो प्रायोरिटी निकाल के आपको आता है RS कॉन्फ़िगरेशन, देखिए। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज अगर मैंने बोल दिया तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होगा ही होगा हर केस में। तो इनएंशियोमर में आपको बस 3 कंडीशन, यही 3 कंडीशन देखनी होती है। ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि सेम है, वो अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। बस ये 4 चीज के बाहर आपके पास इनएंशियोमर नहीं होता है। इनएंशियोमर का क्वेश्चन आएगा, 2 कंपाउंड आपको दिया रहेगा 1 और 2, और पूछेगा रिलेशन क्या है। तो आपको बस देखना है, कोई एक कंपाउंड को पकड़ो, इसमें पीओएस सीएस नहीं दिखा, अनसिमेट्रिकल हो गया। फिर आपने देखा इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है, तो फिर इनएंशियोमर हो गया। अगर आपको नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ना दिखे, अभी क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज आपको दिखेगा ही नहीं, तो आपको क्या करना है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट करके देख लो। ये रूल हमेशा चलता है, इट इज ऑलवेज वैलिड। 180 डिग्री वाला रूल ये हमेशा वैलिड होता है। अगर आपका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया, इसका मतलब वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है। कॉन्फ़िगरेशन सेम है, इसका मतलब सुपर इंपोजेबल होगा। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट डिट्टो है कि भाई वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज होगा। तो आप क्या करो, क्वेश्चन में कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट चेक कर लो, अगर अपोजिट है तो इनएंशियोमर होगा। कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट एंड अनसिमेट्रिकल, इनएंशियोमर, खत्म। आपको कई बार मिरर इमेज चमकेगा, कई बार नहीं भी चमकेगा, अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा। बट क्या है जो हमेशा लग जाएगा, अनसिमेट्रिकल हो और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो, दैट्स इट। तो कभी भी आज के बाद आपको इनएंशियोमर लिखना हो,
कभी भी आज के बाद इनएंशियोमर लिखना हो तो अनसिमेट्रिकल के साथ कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाए तो इसी को बोलते हैं हम लोग इनएंशियोमर। अनसिमेट्रिकल के साथ अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो जाए दिस इज नोन एज योर इनएंशियोमर। बस ये डब्बा याद रखेंगे तो फिर आपके पास इनएंशियोमर के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अनसिमेट्रिकल हो और कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट हो, ये डब्बा याद रखो बस। दैट इज इनएंशियोमर। ठीक है। अब जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, पहले सॉल्व कर लो क्वेश्चन, फिर आराम से नोट कर लेना। ये जो डब्बा बनाया हुआ है, इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन? इनएंशियोमर है या नहीं ये देख लेना आप बस। इन दोनों कंपाउंड में क्या रिलेशन है, इनएंशियोमर है या नहीं? आ जाओ देख लेते हैं, बात करते हैं। देखो सबसे पहले अनसिमेट्रिकल तो दिख रहा है। जब भी कंपाउंड में एक कायरल हो जाए अनसिमेट्रिकल होता है, ये हमने बता रखा है। तो देखो यहां पे ये कायरल हो गया, ये कायरल हो गया, कायरल हो गया मतलब अनसिमेट्री वाला कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गया। अब अनसिमेट्री के बाद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन देखना होता है। निकालो कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसका। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4 आ रहा है, तो क्या HAR आ रहा है। इस वाले में देखो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है, HCS आ रहा है, अनसिमेट्रिकल के साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो इनएंशियोमर होगा। अनसिमेट्रिकल के साथ जब भी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, जब भी अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन दिख जाए, सिंपल समझ लेना इनएंशियोमर है बस। अब आपको एक कंडीशन समझाता हूं कि ये नॉन सुपर इंपोजिबल कैसे है। आंसर आ चुका है, नॉलेज के लिए जान लो ये नॉन सुपर इंपोजिबल कैसे है। मैंने आपको 4 ब्रह्मास्त्र पॉइंट लगाए थे, वहां पे बोला था कि अगर एक को फिक्स करके बाकी 3 को रोटेट करते हैं कंपाउंड विल बी सेम, बोला था ना। यहां पे इसको फिक्स कर लो और बाकी को रोटेट करो, तो देखो पीएच यहां चला गया, Cl यहां आ गया और H यहां जा चुका है। देखो उसका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। पीएच ऊपर चला जाएगा, Cl यहां आ जाएगा, H यहां आ जाएगा। एक बार आप लिख के देख लो, एक बार आप लिख के देख लो। जब आप इसको रोटेट करोगे तो कुछ इस तरीके से बन रहा होगा, पीएच ऊपर, Cl यहां पे, H यहां पे, CH3 यहां पे। देखो इसका नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है ना। उधर राइट में Cl है, इमेज में लेफ्ट में Cl है, कभी भी सुपर इंपोज होगा ही नहीं। तो आपको क्या करना होता है, बस 2 कंडीशन ध्यान रखनी है, अनसिमेट्रिकल है और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो हमेशा इनएंशियोमर होगा, बस खत्म। कई बार आपको मिरर में चमकेगा नहीं चमकेगा उससे फर्क ही नहीं पड़ रहा। अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब किसी न किसी तरीके से अपोजिट नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर में हो ही रहा है, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। ठीक है, तो अनसिमेट्रिकल है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, इनएंशियोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल है क्या? एक कायरल दिखते ही आप बोल देना अनसिमेट्रिकल है। अब पहला वाला क्या है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, 4, तो हॉरिजॉन्टल पे है और 1 HAR हो रहा है। इसमें आ जाओ, प्रायोरिटी 1, 2, 3, 4 हॉरिजॉन्टल ही है, ये भी क्लॉकवाइज हो रहा है ना, तो HCS हो रहा है। अनसिमेट्रिकल है और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, क्या बोल दूं, इनएंशियोमर। आपको बस 2 कंडीशन देखनी है, इससे अलावा सोचना भी नहीं है बस। ये दोनों अनसिमेट्रिकल है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास, इनमें बीच में जो रिलेशन आएगा दैट इज इनएंशियोमर। इस क्वेश्चन में देखो जरा, क्या ये कायरल है या नहीं है? इज दिस कायरल और नॉट? कायरल है भाई, कायरल का मतलब इस अनसिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं, अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल के साथ साथ बस आपको ये देखना है अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। पहले वाले कॉन्फ़िगरेशन बताओ, सबका आ रहा है, उस वाले का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, एस आ रहा है, बस कॉन्फ़िगरेशन सही निकाल लेना। अनसिमेट्रिकल में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन रिलेशन क्या बोलता है, इनएंशियोमर। तो इनएंशियोमर में बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं पढ़नी है, केवल 2 चीजें हैं, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन के साथ अनसिमेट्री आ जाए या अनसिमेट्री के साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, इनएंशियोमर ही होगा और कोई ऑप्शन ही नहीं। अगले क्वेश्चन में, क्या अनसिमेट्री है कि नहीं? पहले अनसिमेट्री है। अब देखो सबसे पहले इसको प्रायोरिटी, सबसे पहले फ्लोरीन को प्रायोरिटी, फिर इसको प्रायोरिटी, फिर कार्बन को प्रायोरिटी, फिर 4th प्रायोरिटी। हॉरिजॉन्टल है बट
हॉरिजेंटल है और एंटी क्लॉकवाइज है, तो HAR हो जाएगा, उसमें निकालो। एक इसको, दो इसको, तीन इसको, चार इसको। एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है क्या? ये भी एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, तो HAR ही तो आ रहा है। तो सेम कॉन्फ़िगरेशन है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है? जब भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आ जाए सेम कंपाउंड होता है। घुमा के देखो, सेम सेम नहीं है, सेम ही आएगा। घुमाओ, कहां से घुमाओगे? देखो ध्यान से, देखो ध्यान से। अगर मैं इसको फिक्स कर देता हूं, इसको फिक्स कर दो, और आप कह रहे हो सर इसको घुमा दो, तो OH को यहां घुमाओगे, F यहां चला जाएगा और H यहां आ जाएगा। सेम ही तो बना, सेम ही तो बना। इट इज एग्जैक्टली सेम। जैसे आप OH को यहां लाओगे, F को यहां लाओगे, H को यहां लाओगे, इट इज एग्जैक्टली सेम। किसी को भी फिक्स करके आप घुमाओ, सेम ही आएगा। ठीक है? तो 180 डिग्री कैसे रोटेट करोगे? COOH को ऊपर ही रखना है, 180 डिग्री रोटेट करो, नीचे आ जाएगा। 180 डिग्री रोटेट नहीं कर सकते। और आपने अगर सोच रहे हो कि सर लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर करें, उसमें कंपाउंड आइडेंटिकल थोड़ी रहता है, वो तो नॉन आइडेंटिकल हो जाता है, वो तो R का S हो जाता है। तो ये भी देखो, अगर कॉन्फ़िगरेशन सेम आ जाए तो सीधा बोल देना इट इज आइडेंटिकल। अगर कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट आ जाए तो इनएंश्योमर। अनसिमेट्रिकल है और साथ में सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इनएंश्योमर हो जाएगा, नहीं आइडेंटिकल हो जाएगा। और आइडेंटिकल के लिए ब्रह्मास्त्र पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है। जब भी आइडेंटिकल हो, ब्रह्मास्त्र भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसको फिक्स कर दिया और बाकी को घुमा दिया, सेम कंपाउंड दिख जाएगा। एक को फिक्स करके बाकी तीन को घुमाते हैं, अगर सेम मिल जाए तो आइडेंटिकल बोल देते हैं, आइडेंटिकल हो गया। कहां पे, कहां पे? फर्स्ट वाले में क्या करना है? फर्स्ट वाला सेम कैसे है बताओ, कैसे सोच रहे हो? ये घुमाया तो ये आ गया, ये सेम थोड़ी है। यहां Cl राइट में या Cl लेफ्ट में, सेम कैसे हुआ? नेक्स्ट। तो ये आपके पास देखो, जब भी आपको इनएंश्योमर बोला जाए, आपको दो कंडीशन याद रखनी है, अनसिमेट्री के साथ साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन। बस अनसिमेट्री के साथ सेम आ गया, आइडेंटिकल हो जाएगा। जैसे मान लो आपके पास ये क्वेश्चन है, पहला और दूसरा क्वेश्चन में फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द फॉलोइंग कंपाउंड। देखो अनसिमेट्री तो है, हाँ यस, अनसिमेट्री भी है, अनसिमेट्री है। अब मुझे बताओ, पहले वाला आर है कि एस है? दूसरे वाला एस है कि आर है? तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो गया क्या? अनसिमेट्री के साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इनएंश्योमर। अगले दो क्वेश्चन में करो क्या? बेटा जो भी पूछे खुल के पूछो। यस, डायरेक्टली अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आया, डायरेक्ट लिख दो कि वो इनएंश्योमर है। सेम कॉन्फ़िगरेशन आया तो डायरेक्ट लिखो कि वो आइडेंटिकल है। बनाओ मिरर इमेज, इसको फिक्स कर दो। या फिर ये कैसे बना? अच्छा, इनएंश्योमर कैसे बना? ध्यान से देखना, बोर्ड पे, बोर्ड पे देखना। क्या मैंने इसको इसको इंटरचेंज किया है? और क्या यही तो इंटरचेंज, और ये भी इंटरचेंज हो गया क्या? इवन इंटरचेंज है, ऑड इंटरचेंज है? तो इवन इंटरचेंज में आइडेंटिकल आता है ना, इसका मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत निकाला है। इसका मतलब आपने कॉन्फ़िगरेशन गलत निकाला है, एस और आर नहीं होगा। आप मतलब आप पे भरोसा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। आओ भाई देखो, निकाल, आपके साथ करते हैं। क्या Cl को प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इसको प्रायोरिटी 3, इसको प्रायोरिटी 4, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, HCS आ रहा है। अगला भी तो है। क्या ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3 है, ये प्रायोरिटी 4 है? वर्टिकल पे आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो VAS होता है। आर कैसे होगा? वर्टिकल है भाई, वास होता है, दोनों सेम है। हे भगवान, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में दिक्कत है क्या? इतना तो पढ़ा लिखा के लेके आए हैं, काहे अनपढ़ की तरह बिहेव कर रहे हो? अनसिमेट्रिकल है क्या ये? सेम कॉन्फ़िगरेशन आया क्या? आइडेंटिकल है। वो तो उसको थैंक यू बोल दो, उसने पूछ लिया, पता लगा तुम इनएंश्योमर समझ रहे होते, इसने पूछा। चलो ध्यान से। और वैसे भी आप देख सकते हो, क्या यहां इंटरचेंज हो रहा है?
और क्या यहां इंटरचेंज हो रहा है? इवन इंटरचेंज हो रहा है ना, तो आइडेंटिकल आना ही था वो तो आप इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो, सेम कॉन्फ़िगरेशन अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, जरूरत ही नहीं है। ब्रह्मास्त्र देख लो, इवन इंटरचेंज हो रहा है, आइडेंटिकल ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं है ना? इसमें रोटेट कर ही नहीं पाओगे आप, कभी भी सेम कंपाउंड नहीं आएगा। अगला, पहला एस है, दूसरा क्या है? दोनों एस हैं, कोई बात नहीं, मुझे पता है, मुझे ही मेहनत करना है, करता हूं। सबसे पहला प्रायोरिटी इसको मिलेगा, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज है तो एस हो जाएगा। इसमें आओ, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, ऊपर प्रायोरिटी 2, नीचे प्रायोरिटी, यहां प्रायोरिटी, ये वर्टिकल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज है तो वास हो जाएगा, एस का एस आइडेंटिकल हो जाएगा। और बेटा खुद के लिए तालियां बजा लीजिए, रॉन्ग। अरे गधों, तुम आरएस निकाल क्यों रहे? फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल ग्रुप ही डिफरेंट है। वो कार्बोक्सिलिक एसिड और सामने वाला एस्टर है। जोश जोश में हाँ आइडेंटिकल है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है। वहां कार्बन जुड़ा है, वहां ऑक्सीजन जुड़ा है। एच नहीं दिख रहा है, दिख भी रहा है, वो एच है भाई, एच है। तो वहां ऑक्सीजन जुड़ा है, वहां ऑक्सीजन जुड़ा है, कार्बन जुड़ा है। उस वाले में ऑक्सीजन जुड़ा है, इस वाले में कार्बन जुड़ा है। वो एस्टर है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। बेटा शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं है बस। इसी तरह के क्वेश्चन में आप गलत करके आओगे, आप लिख के आओगे, देखो सर आपने तो पढ़ाया आइडेंटिकल हो गया, फंक्शनल ग्रुप ही अलग था, फंक्शनल ग्रुप ही अलग था। दे बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। इसमें आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह लगा ही नहीं सकते, नॉट वैलिड। क्वेश्चन सही है, दिमाग गलत है। दे आर फंक्शनल आइसोमर। और आप सोचो ये कहां का सवाल होगा? हे भगवान, ये सवाल है आपके 2017 नीट का। ये बच्चों नीट पीवाईक्यू है 2017। कितना सही सवाल पूछा था उसने, है ना? अटैच एटम अलग रहेगा तो फंक्शनल ग्रुप तो बदल गया ना। अगर अटैच एटम बदल रहा है और फिर भी सेम कंपाउंड है तो सेम रहेगा, बट फंक्शनल ग्रुप बदल रहा है। आ जाओ ध्यान से, यहां पे देखो फंक्शनल आइसोमर हो गए दोनों। रीजन, ये वाला जो कंपाउंड है वो ऐसा लिखा हुआ है, एच सी डबल बॉन्ड ओ ओ, और ये बड़ा सा कंपाउंड आर में लगा हुआ है, एस्टर। और यहां पे ये बड़ा सा कंपाउंड आर है तो वो सी डबल ओ एच से जुड़ा हुआ है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये आर जो है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, एस्टर है। यहां ये जो बड़ा कंपाउंड है आर, वो कार्बन से जुड़ा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां जो बड़ा कंपाउंड है आर, वो ऑक्सीजन से जुड़ा है, एस्टर। तो दोनों फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ऊपर किसकी क्लास चली? मैं बीएन सर है क्या? आज पक्का पढ़ाने का मूड नहीं है उनको। चलो नेक्स्ट, फंक्शनल आइसोमर, ये दोनों स्ट्रक्चरल हो गए। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जीआई और ओआई में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, बताया था डेफिनेशन में लिखा हुआ स्टीरियो आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम होना चाहिए, तब जाके आप जीआई ओआई देखते हो। नेक्स्ट, क्या ये कायरल है कि नहीं? सेम नहीं, अलग है। क्या ये कायरल है या नहीं है? यस इट इज अनसिमेट्रिकल हो गया, मतलब अनसिमेट्रिकल हो गया। अब मुझे बताओ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है सेम कॉन्फ़िगरेशन है? प्रायोरिटी निकालते हैं, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4, एच हो गया, सीएस हो गया, क्लॉकवाइज एच सीएस। अगला क्वेश्चन देखो, ये कार्बन 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, वर्टिकल हो गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो वीसी आर होता है, सेम है अपोजिट है। अपोजिट होने पे इनएंशियोमर बोलते हैं, आइडेंटिकल बोलते हैं? अपोजिट होने पे इनएंशियोमर।
हो गया। अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। क्या Br को प्रायोरिटी 1, Cl का प्रायोरिटी 2, पीएच का प्रायोरिटी 3 और यहां 4, लेकिन 4 प्रायोरिटी डैश पे नहीं है, तो मैं उसको वहां ले जाऊंगा। तो 4 यहां ले गया तो 1 यहां आ जाएगा, 4 वहां ले गया तो 1 यहां आ गया। अब देखो 1 से 2 से 3 कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो दास होता है तो एस काट के आर लिख दें, क्योंकि इंटरचेंज किया था उस वाले में। देखो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाना ही पड़ेगा, तो फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओगे तो सेकंड यहां आ जाएगा। 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज हो रहा है, डीसी आर होता है, काट के एस हो जाएगा। सेम है, अपोजिट है, कायरल एक ही कायरल है ना, तो अनसिमेट्रिकल भी है और अपोजिट भी है, इन दोनों में क्या इनएंशियोमर हो जाएगा। क्या पीएच मतलब फिनाइल होता है। हो गया। थर्ड वाले में क्या दिक्कत है, क्या ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र तो आइडेंटिकल के लिए बताया था ना, हर जगह थोड़ी ब्रह्मास्त्र लगा दोगे। आइडेंटिकल वाले में बोला था कि अगर आप 180 डिग्री प्लेन ऑफ पेपर में करोगे तो सेम रहेगा, ऑड इंटरचेंज करोगे तो अपोजिट हो गया, इवन इंटरचेंज करोगे अपोजिट हो गया। अब जरा ध्यान से देखना, क्या हाँ हाँ वो स्ट्रक्चरल हो गया, वो तो अब जीआई में आया ही नहीं, हो तो वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है। नेक्स्ट, ये जो दोनों क्वेश्चन है, इन दोनों क्वेश्चन में रिलेशन आपको बताना है। सबसे पहले देखो, क्या आपको अनसिमेट्री समझ आ गई है, एक कायरल है तो अनसिमेट्री होगा। अब देखो कॉन्फ़िगरेशन, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, तो क्या 4 को डैश पे लाओगे तो क्या 1 पे यहां आ जाएगा। 1 से 2 से 3 देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो दास होता है, आर हो जाएगा, उस वाले में आओ। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, 4 को यहां लाओगे तो सेकेंड यहां चला जाएगा। 1 से 2 से 3 देखो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, दास ही है, आर हो जाएगा, दोनों सेम सेम हो जाएगा। अनसिमेट्री के बाद अब सेम कॉन्फ़िगरेशन मतलब आइडेंटिकल, सेम आ गया, आइडेंटिकल हो गया। उस वाले में देखो, यहां सीएल वेज पे है और एच डैश पे है, यहां पे एच वेज पे है और सीएल डैश पे है। इस क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र लगाने की कोशिश करो, सीधा आंसर आएगा। आरएस निकालने की जरूरत है, वैसे आरएस से तो आ ही रहा है, पर फिर भी दूसरा थॉट भी दिमाग में रखो। आपको नहीं दिख रहा ये ऑड इंटरचेंज है, एक इंटरचेंज हुआ ना एचसीएल के बीच में, ऑड इंटरचेंज में क्या होता है, सेम है डिफरेंट, तो इनएंशियोमर हो गया। ऑड इंटरचेंज हुआ है ना, ऑड इंटरचेंज में आर का एस बदल जाता था, तो क्या आर का एस बदलने वाले को इनएंशियोमर बोलते हैं। जब भी ऑड इंटरचेंज आएगा यानी कि अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन वाले को क्या बोल देते हैं, इनएंशियोमर। आप आरएस से भी करके दिखाता हूं मैं, है ना, आरएस से भी करके दिखाता हूं। कितने लोगों को लग रहा है कि ये आरएस से भी आएगा। एकदम गधे हैं यार, एकदम गधे हैं भाई, यहां कायरल ही नहीं है। ये दोनों डिफरेंट हुआ, एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में मिसिंग है, मिसप्रिंट, मिसप्रिंट है। अब मुझे बताओ ये कायरल है कि नहीं है। यार सारा गेम ही बिगाड़ दिया तुमने। चलो ठीक है, अगर ऐसा नहीं तो कायरल नहीं होगा, और कायरल नहीं होगा तो रिलेशन क्या होगा, इनएंशियोमर, डायस्ट्रोमर, मीजो, और क्या होगा। कायरल नहीं है इसका मतलब क्या वो सिमेट्री हो गया, सिमेट्री हो गया ना, sp2 में आ गया, sp2 में आ गया तो स्लाइस पीओएस आ गया। अच्छा, तो ये कायरल नहीं है इसका मतलब इसमें पीओएस आ गया, पीओएस आ गया मतलब सिमेट्री हो गया। सिमेट्री और वो भी सिमेट्री, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, तो वो इनएंशियोमर में तो नहीं आएगा। तो जब भी आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड आए, अब सीधा लिख देना आइडेंटिकल है वो। स्लाइस, हाइड्रोजन ऊपर है,
Cl नीचे है, हाइड्रोजन भी कट जाएगा, Cl भी कट जाएगा। हाँ, बीचों बीच भी काट दो। अगर मान लो आपको लग रहा है Cl आगे है, H पीछे है, तो ये वाला प्लेन से काट दो। चलो नेक्स्ट, अब आ जाओ। तो एक तो ये हो गया कि अगर कंपाउंड में कायरल नहीं है तो इसका मतलब वो हो गया आपके पास आइडेंटिकल। अब मान लो ये वाला क्वेश्चन करो, चलो गलती से ये क्वेश्चन बन गया तो बना देते इसको भी। अब बताओ कायरल है क्या? कायरल है। अब प्रायोरिटी करते हैं, क्या प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 ऊपर दे देंगे, प्रायोरिटी 3 यहां आ जाएगा, प्रायोरिटी 4 डैश पे है। सबसे अच्छी बात है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो दास हो जाएगा, ऐसा आ गया। वहां पे क्या प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी को यहां लाना पड़ेगा, तो फर्स्ट प्रायोरिटी यहां आ गया। 1 से 2 से 3 देखो, 1 से 2 से 3 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या हो गया, एस हो गया, बट काट के आर हो जाएगा। अपोजिट है, सेम है। अपोजिट वाले क्या बोलते हैं, इनएंशियोमर। अपोजिट वाले क्या बोल देते हैं, इनएंशियोमर बोलते नहीं बोलते? सिंपल। आपको वैसे भी दिख रहा है ऑड इंटरचेंज। ऑड इंटरचेंज का मतलब अपोजिट कन्फिगरेशन, अपोजिट कन्फिगरेशन मतलब इनएंशियोमर। इस वाले क्वेश्चन में भी देखो, क्वेश्चन में देख लो, अब तुम्हें चमक गया ये। अब ये कायरल नहीं है ना, लेफ्ट और राइट ऊपर और नीचे बराबर हो गया ना, तो ये कायरल ही नहीं है। ये इसमें भी कायरल नहीं है, और कायरल नहीं है तो क्या लिख दोगे, सीधा आइडेंटिकल। कायरल नहीं है तो खुद दिमाग मत लगाना कैसे क्यों क्या, आइडेंटिकल। कायरल है नहीं, आइडेंटिकल होगा। जो भी गेम होता है वो सब अनसिमेट्री में आता है। ये सिमेट्री हो गया तो सेम हो जाएगा। वो वाला क्वेश्चन देखो, कायरल है, हाँ वो तो मैंने पूछा ही नहीं, आपको पूछा ही नहीं इनएंशियोमर की क्या है, आइडेंटिकल है। बेटा ब्रह्मास्त्र लगा लो ना सीधा, ऑड इंटरचेंज है ना, ऑड इंटरचेंज से अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है ना, तो इनएंशियोमर बोलते हैं ना। तो क्या सोच रहे थे इतना। अच्छा एक बार दोबारा देखो, आरएस से भी करके देखते हैं। प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4 प्रायोरिटी डैश पे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज हो गया, दास आ गया। उस वाले पे जाओ, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, 3, 4, फोर्थ प्रायोरिटी को डैश पे लाओगे, 1 को यहां ले जाना पड़ेगा, 1 से 2 से 3 जाओ, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, एस काट के आर लिखते हैं, अपोजिट आ गया, इनएंशियोमर बोल देंगे। तो चाहे ब्रह्मास्त्र लगाओ चाहे आरएस लगाओ, आंसर सेम ही आने वाला है। तो मैं भी तो वही पढ़ा रहा हूं भाई। कायरल नहीं है, कायरल नहीं है तो सिमेट्री हो गया, सिमेट्री हो गया तो आइडेंटिकल हो गया। वो वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, आराम से। पहला क्वेश्चन सिमेट्री है कि अनसिमेट्री है, सिमेट्री अनसिमेट्री है, अनसिमेट्री हो गया, और बढ़िया। अच्छा अब एक और बात, प्रायोरिटी 1 इसको दे देंगे, प्रायोरिटी 2 ये हो गया, प्रायोरिटी 3 ये हो गया, और प्रायोरिटी 4 ये हो गया। हॉरिजॉन्टल पे फोर्थ प्रायोरिटी, एंटी क्लॉकवाइज है क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है तो HCS हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखो, क्या ये प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, 3 है, 4 है, फोर्थ प्रायोरिटी इस बार वर्टिकल पे है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, वास हो जाएगा, सेम निकला या सेम आ गया। ब्रह्मास्त्र भी लग रहा है क्या, ब्रह्मास्त्र कैसे लग रहा है ध्यान से देखना, ये देखो इनमें इंटरचेंज है, इनमें भी है, तो चाहे ब्रह्मास्त्र लगा लो इवन इंटरचेंज हो रहा है, चाहे सेम सेम निकाल लो। तो क्या ये अनसिमेट्रिकल के बाद सेम कॉन्फ़िगरेशन है, और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले को सिमेट्री बोल देते हैं, और सेम कॉन्फ़िगरेशन वाले आइडेंटिकल बोल देते हैं। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में ध्यान दो, देखते देखते पहले ब्रह्मास्त्र से करो, आंसर आ रहा है कि ना, ब्रह्मास्त्र से, ब्रह्मास्त्र आंसर आ रहा है क्या, यहां पे इंटरचेंज हो गया है,
ऑड इंटरचेंज हो गया है, तो बेटा जब सारे कंपटीटर आपसे आरएस निकाल रहे होंगे, आप इन एंशोमर लिख के आगे बढ़ जाना। नेवर। ब्रह्मास्त्र है, गलत क्यों, मैं गलत क्यों पढ़ाऊंगा? मैं तुम लोगों का क्वेश्चन गलत कराने के लिए थोड़ी पढ़ाने आया हूं, मैं सही कराने के लिए पढ़ाया हूं। तो ये क्वेश्चन ही इनवैलिड हो गया ना, कह रहे गलत कैसे नहीं हो रहा। हे भगवान, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं आरएस से। वेरीफाई करते हैं आरएस से। पहला प्रायोरिटी ओएच को जाएगा, COOH को दूसरा प्रायोरिटी, CH3 को तीसरा प्रायोरिटी, ये चौथा प्रायोरिटी, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, एस होगा। ऊपर आओ, ये प्रायोरिटी 1 2 3 4 वर्टिकल है, क्लॉकवाइज है, VCR होता है। अलग आ गया, इनएंशोमर बोलते हैं अलग वाले को। ये हो गए आपके इनएंशोमर के क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब ये क्वेश्चन भी आपको करना है। ये नीट का PYQ है। ये लास्ट के 3 क्वेश्चन और ये चौथा क्वेश्चन, ये सारे PYQ है, ये नीट के ही है। तो नीट वाले क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे। और आप देखो, नीट वाले क्वेश्चन में जनरली ब्रह्मास्त्र लगता है। नीट वाले क्वेश्चन में जनरली ब्रह्मास्त्र लगते, फटाफट आंसर आता है। तो वो चेक करना चाहता है कि आपने वो पढ़ा है नहीं पढ़ा है। और ब्रह्मास्त्र के 4 पॉइंट एनसीईआरटी में कहां मिलेंगे? हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। अच्छा, आपको ये शायद नहीं पता हो, एनसीईआरटी में आइसोमेरिज्म थोड़ा सा सम बेसिक प्रिंसिपल में दिया है, थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन में दिया है, थोड़ा सा एल्डिहाइड में दिया है, और थोड़ा सा इसमें हेलो एल्केन हेलोरीन में दे दिया है। तो आप थोड़ा 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 पढ़ोगे, थोड़ा भी नहीं आएगा समझ में। तो इसलिए एक साथ पढ़िए, ठीक है? और जब वो चैप्टर्स आएगा तो ये सब चीज दोबारा पढ़ा रहे होंगे, ठीक है? यस, ऑब्वियसली। यार तुम्हारा डाउट ऐसे नहीं आ रहा है। क्वेश्चन करो भाई। हाँ, तुम कहां घुसे हो भाई? बेटा ऊपर उठने आए हो, नीचे क्यों गिर रहे हो? अटक तो नहीं गए थे तुम? चलो, फर्स्ट और सेकंड में बता सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमर है या आइडेंटिकल है? ऐसे ही मत बोलो, कंडीशनल बोलो। सिमेट्रिकल है क्या? इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ऊपर नीचे अलग अलग है, सेंटर ऑफ सिमेट्री होता ही नहीं है। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं है, मतलब अनसिमेट्रिकल हो गया। तो अनसिमेट्रिकल तो हो गया, अच्छी बात है। अब मुझे बताओ, क्या इसका मिरर इमेज नॉन सुपर इंपोजेबल है? नॉन सुपर इंपोजेबल दिख रहा है? तो बेटा आप सीधा बोल सकते हो 1 और 2 में इनएंशियोमर है, 1 और 2 इनएंशियोमर है। अब एक ध्यान देना, बोर्ड पे क्रॉस वेरीफाई भी करके देख ही लेते हैं ना, इनएंशियोमर है कि नहीं। इनएंशियोमर होगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन एकदम बदल जाएगा। आओ देखते हैं। प्रायोरिटी 1 2 3 और 4 हॉरिजॉन्टल पे है, एंटी क्लॉकवाइज है, आर है। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, तुम कहां लगे हुए हो बेटा? बोर्ड पे देखो, ये 1 है। अब देखो यहां पे OCH है, यहां पे OOH है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज आ रहा है, S हो रहा है। तो ऊपर वाला R है, नीचे वाला S है। उस पे जाओ। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी 3 प्रायोरिटी 4 हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज है, S हो रहा है। बहुत बढ़िया। इस वाले में आओ। प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2, यही प्रायोरिटी 3, यही प्रायोरिटी 4। H आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, R आ रहा है। तो देखो पूरा अपोजिट हो गया क्या? R का S और S का R हो गया। तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को इनएंशियोमर बोलते हैं। तो आपने दूसरे मेथड से भी कर लिया और पहले मेथड से भी कर लिया। नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज भी दिख रहा था और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन भी दिख रहा है। तो ये इनएंशियोमर ही होगा। हो सकता है जो क्वेश्चन था वो लेके आइएगा, समझा देंगे। हो सकता है आपको अगर सीधा डायरेक्ट दिख रहा है, देखो यहां पे OH राइट हैंड साइड में है, अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं तो OH राइट हैंड साइड में मिला ही नहीं, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर में, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हाँ, कभी कभी
अगर रोटेशन दिया हो क्वेश्चन में तो आपको अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन से आंसर हमेशा सही आएगा। हाँ, एकदम 200% श्योर होना है तो देखो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है। रोटेशन करके भी कर सकते हैं। अब देखो इसको ब्रह्मास्त्र लगा, एक सेकंड आ रहा हूं, ब्रह्मास्त्र लगाता हूं। अब ब्रह्मास्त्र लगाओ, ब्रह्मास्त्र लगाओ, इसको अगर मैं पूरा 180 डिग्री द प्लेन ऑफ पेपर करूं, 180 डिग्री इन द प्लेन ऑफ पेपर करूं, सेम होगा? अब बदल जाएगा, बदल जाएगा ना। ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड नीचे आ जाएगा, वो तो सेम ही नहीं रहा वो। अब आप सोचोगे सर इसको मैं ऐसे बदल दूं, प्लेन ऑफ पेपर से उठा के बदल दूं तो ये सेम हो गया। तो प्लेन ऑफ पेपर से जब बदल रहे थे तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा था, तो अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन को इनएंशियोमर बोलते हैं। वही तो है, आया। डी और एल से भी कर सकते, कल ही बताया था, डी और एल सारे के सारे इनएंशियोमर होते हैं। ये क्या है? डी है, ये क्या है? एल है। डी और एल के आपस में इनएंशियोमर होते हैं। कई सारे तरीके इनएंशियोमर के आंसर लाने के, ठीक है। बाय लिफ्टिंग इट फ्रॉम प्लेन ऑफ पेपर ब्रह्मास्त्र लग गया, ठीक है। अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन नॉर्मल रूल लग गया। हाँ तो कंपाउंड बदल गया ना, इनएंशियोमर में अलग कंपाउंड हो गया, मिरर नॉन सुपरइम्पोज मिरर में जो। हाँ तो वो डीएल में आता है, यहां नहीं। डीएल में आप इसमें डीएल कैसे लगाओगे? इन दोनों में ज्यादा ऑक्सीजन कहां है? ऊपर। इन दोनों को कंपेयर करो, ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग कहां है? ऊपर। कम ऑक्सीडाइजिंग कहां है? नीचे। तो रख सकते हैं ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग, यस, ऊपर होना चाहिए। डीएल अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। नेक्स्ट ऊपर आओ ध्यान से, 1 और 2 बना दिया आपने। अब 1 और 3 में रिलेशन बताइए। तो 1 और 3 में देखो बोर्ड पे अनसिमेट्रिकल तो दिख गया होगा भाई, अनसिमेट्री तो ना यहां है ना वहां होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है एक बार जल्दी से बता दो। आर आर आ रहा है, तो कॉन्फ़िगरेशन आर और आर आ रहा है, जो कि सही आ रहा है। अब देखो ध्यान से हुआ क्या, आर का तो आर ही रह गया, नीचे वाले का चेंज हुआ। पूरा पूरा चेंज हुआ क्या? नहीं, आधा चेंज हुआ है, पार्शियल चेंज हुआ है। तो जब भी पार्शियल चेंज हो जाए इसको बोलते हैं डायस्टेरियोमर। जब पूरा अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए क्या बोल देंगे? इनएंशियोमर। जब अधूरा चेंज हो, डायस्टेरियोमर। तो 1 और 3 में सीधा लिख लेना, अभी डायस्टेरियोमर पढ़ाऊंगा पर अभी के लिए आंसर लिख लीजिए डायस्टेरियोमर। जब भी अधूरा चेंज हो जाए तो आपके पास डायस्टेरियोमर। अच्छा, 1 और 4 में क्या रिलेशन है? 1 और 4 अगर आप निकालोगे, किसे निकाला? एस और एस आ रहा होगा, एस और एस आ रहा होगा। 1 और 4 में देखो क्या आधा चेंज हुआ है? तो आधा चेंज होने वाले क्या बोलते हैं? डायस्टेरियोमर बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 में देखो क्या आधा ही चेंज हुआ है? एक ही कायरल कार्बन बदला है, तो ये भी डायस्टेरियोमर हो जाएगा। अच्छी बात है। 2 और 4 में क्या रिलेशन है? यहां भी आधा चेंज हुआ है, पूरा चेंज हो गया तो इनएंशियोमर, आधा चेंज हुआ तो डायस्टेरियोमर। अच्छा, 2 और 4 के बाद 3 और 4 में क्या रिलेशन है? 3 और 4 पूरा पूरा चेंज हो गया, ऊपर वाले आर का एस, नीचे वाले आर का एस, तो कंप्लीट चेंज को क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर। हाँ, अभी उसी में पढ़ाने वाला हूं, हाफ पे मिरर लगा के पढ़ाने वाला हूं। अब लिख लीजिए फटाफट से, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, लास्ट के 4 क्वेश्चन पीवाईक्यू है। अब आप आ जाइए बेटा बैक टू बेसिक्स। ये तो आपको नहीं लिखना है, क्या लिखना है? वो डब्बा बना लो, बस डब्बा बना लो ग्रीन वाला, वही काम आएगा हर जगह। अनसिमेट्री के साथ अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है, इनएंशियोमर आएगा। तो कल हमारा एक लॉन्च इवेंट था, मैं पहुंचा घर लेट, 3 बजे सोया हूं मैं, और मैं ऐसे ऐसे दिख रहा है मुझे, तुम लोग 2-3 दिख रहे हो। तुम भी 3 बजे सोए? तुम तो बात कर रहे थे ना। डायस्टेरियोमर मीजो रेस्मिक मिक्सचर, जल्दी लिखो। हो गया? ये तो हो गया ना। और क्या ही लिखोगे ये सब,
सब तो आता ही है तुमको। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो दिसंबर में रोते हुए पाए जाओगे, भी बता देता हूं। क्योंकि अभी तो सब फील गुड होगा, लास्ट में बेटा नोट्स ही काम आते हैं। क्योंकि तुम्हारा जो यहाँ हार्ड डिस्क है वो कमजोर है। तो मुझे नहीं लगता कि तुम डे 1 पे पढ़े हो तो तुम्हें लास्ट डे तक याद रहेगा, है ना। ये फटाफट से क्या बैक स्लाइड होगा ही नहीं, जल्दी लिखो। इस स्लाइड के लिए 30 सेकंड मिला हुआ है बेटा, लिख लो 30 सेकेंड्स। उसमें क्या लिखना है, कल तो तुम्हें लिखवाया था इतने लंबे लंबे अक्षरों में, सेम ही कंपाउंड सेम चीज को दोबारा लिखोगे, तुम पर दया आ जाती है मेरे यार। कल लिख 20 सेकेंड्स, लड़के ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज तक पता नहीं लगा, लड़कियों को सब पता ही होगा, लड़के बोलेंगे तो हटा देंगे। भाई हुआ तुम्हारा, नहीं हुआ। देखो रक्षाबंधन में यार, रक्षाबंधन में लड़कियों की बात भी मान लेनी चाहिए। आज मैं राखी बंधवा रहा हूं, सब आपस में बांध लेना, मंगवा रहा हूं अभी, है ना। मैं तो बंधवा लेता हूं, मैं तो सबसे मैंडेटरी है मेरा, हर साल मैं बंधवाता हूं ये सारे बैचेस में, ठीक है। आपको भी बांधना है मेरे साथ, क्योंकि हम तो डूबेंगे, समझे क्या। तो सिग्मा मेल, चलो भाई लिखो। ये मैंने कोटा में सीखा था, जब मैं कोटा में पढ़ रहा था तो मुझसे जबरदस्ती राखी बंधवाई गई। तो फिर अब मैं कहता हूं कि जब मेरे साथ हुआ है तो मैं आगे आने वाले सारी जनरेशन के साथ करूंगा आने वाला। बहुत अन्याय हुआ था। पढ़ लो भाई, तुम आज लग नहीं रहे हो किसी मूड में पढ़ने वाले, पढ़ लो, लेकिन फिर भी डिफेंडर देखने से मुझ मेरी क्यों याद आ रही है। दहेज लेना बहुत खराब बात है। अभी मैं कम से कम 5 साल इसी गाड़ी को चलाऊंगा। बोर्ड पे लिखो। देखो भाई आगे तो हो गया है, लड़कियों का हो गया है। शांत, बोर्ड पे लिखो, बोर्ड पे जो लिखा है उसको लिखो। क्या अनसिमेट्रिकल कंपाउंड था कंडीशन इसका। तो इतना मोटा मोटा कॉपी में क्या लिखते हो, इसमें बायो है, इसमें फिजिक्स है, ऐसा। शब्द वसुधा, हमने 30 पेज का नोट्स दे दिया है आइसोमेरिज्म का, जो जो आया था मांगने मैंने उसको दे दिया है ना। खैर ग्रुप में डाल देंगे, डलवा देंगे, ग्रुप में डलवा देंगे, कहीं भी डलवा देंगे, आज क्लास के बाद डलवा देंगे। वो जो भी है पूरा है, 30 पेज में पूरा है, सब एक एक डायग्राम, एक एक एग्जाम्पल जो क्लास में हुआ सारा है। क्या प्रिंट कराएंगे तो महंगा वाला प्रिंट कराओ, ज्यादा डार्क इंक वाला प्रिंट कराओ, सही निकलेगा। स्कैनर वाला प्रिंट कराओ, निकलेगा सही। हाँ वो 50 पैसे वाले में नहीं सही निकलेगा, जो तुम्हारा टेस्ट पेपर बनता है वो वाला नहीं कराना है।
हो गया? तो हो गया है तो अब रिलैक्स करो। क्या है? लंच बॉक्स दिखाओ इधर, लंच उठा के दो। क्या खाने लेके आए हो? चलो ये आज हम खाएंगे, भूख भी लगी है देखो मुझे। तुम लिखो चुपचाप से, मुझे मौका मिला है, मैं तो खाना छोड़ता नहीं हूं देखो। भाई साहब, वो जो जब स्कूल जाता था तो जैसे रोटी भुजिया नहीं मिलता था, एकदम सेम है भाई। हॉस्टल का है, बढ़िया यार। अच्छा है, फिर तो बैठ के खाता हूँ। जल्दी लिखो, स्लाइड चेंज। ऐसे ऐसे खुन्नसी लोग हैं, खाने नहीं दे रहे। हो गया? हो गया? हो गया? जल्दी लिखो। सही में अच्छा है यार। कौन सा हॉस्टल का है वो? तो बढ़िया है फिर तो। तुम्हारे हॉस्टल में तो खाना अच्छा मिलता है। लिखो लिखो लिखो। लंच बॉक्स को छुपा के रखें आगे से। ये कहीं इधर आसपास का हॉस्टल है? अच्छा खिला रहे यार, लेकिन आलू खिला रहे, ये गड़बड़ है। आलू ही खिलाते हैं सब। तरुण सर क्या कर रहे हैं? मशरूम। तरुण सर मशरूम। फिर से बोलो एक बार, तरुण सर और मशरूम। 10-12 कंजूस जब मरे थे ना, तो भगवान ने बोला कि जाइए कमी पूरी कीजिए, तब तरुण सर आए थे। पार्टी नहीं दिया उन्होंने, नहीं दिया उन्होंने। यार समोसा पार्टी थोड़ी होता है। मैं छोटे मोटे काम करता ही नहीं भाई। मैं तो हमेशा, पार्टी होगी ताज में। लिख लिया? तो बकैती क्यों कर रहे हो? लिखो। हाँ ये सही आइडिया है तुम्हारा, लेकिन ये आइडिया फुलफिल नहीं होगा। मेरा बर्थडे फरवरी। हाँ 30 नवंबर को ऐसा वाला है, ये सर्टिफिकेट वाला, आधार कार्ड वाला। 29 फरवरी। हो गया? ठीक है। आप लोग वो सब ध्यान देते हो खाते समय कि डाइट में प्रोटीन होना चाहिए, कार्ब्स होना चाहिए? देते हो ये सब ध्यान? बस खाना होना चाहिए। हॉस्टल में, हाँ ये बात तो सही है, हॉस्टल में डाइट कैसे देखो। बहुत दिन बाद मैंने आलू खाया है।
हो गया? हो गया? तुमको भी खाना है? लड़कियों का लंच लड़के नहीं खाते, वो मास्टर ही खा सकता है। हो गया? सबका हो गया? रुक जाओ, खा के बदलूंगा। आज तो तुम वैसे ही पढ़ने के मूड में नहीं दिख रहे हो कहीं भी। पंद्रह अगस्त के दिन तुम लोग भाषण वाषण दिए हो कभी स्कूल में? अच्छा, तुम लोग वो वाले बच्चे हो। छी रे। 15 अगस्त से एक सप्ताह पहले हम स्कूल जाना बंद कर देते थे। मेरा 10th में सीबीएसई बोर्ड में एडमिट कार्ड नहीं आ रहा था। एडमिट कार्ड स्कूल ने रिलीज नहीं किया था क्योंकि मेरा 60% अटेंडेंस भी मैच नहीं कर रहा था। मेरा 42% अटेंडेंस था क्लास 10th में, 42%। और सीबीएसई में 75 मिनिमम होता है। फिर बिहार था तो सब चलता है इधर जुगाड़। फिर मैं खुद नहीं गया, फिर मैं पापा को बोला कि आप लेके आइए। तो मैं स्कूल बहुत कम गया हूँ, स्कूल ना के बराबर गया हूँ। घर पे पढ़ता, हाँ भाई बोर्डिंग में, घर पे ही रहता था, मतलब हॉस्टल में रहा। आर डी शर्मा की मोटी वाली किताब होती थी अपने, क्योंकि सब चले जाते थे, हम लोग को एक रूम मिला हुआ था जिसमें 4 लोग रहते थे, सब खाली हो जाता था, सब स्कूल जाते थे। मैं आर डी शर्मा लेके, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट अभी भी। आज भी मुझे कैलकुलस और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मजा आता है। अभी तो मजबूरी में कर रहा है केमिस्ट्री, कोई सब्जेक्ट थोड़ी है। जब इससे मन भर जाएगा तो मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। इससे मन भर जाएगा तब, अभी नहीं। बायोलॉजी तो पढ़ाना ही नहीं चाहिए। बायोलॉजी कोई सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट है? मैंने खा ले, हो गया? मैंने जब अपने पापा को बताया था कि मैं टीचिंग प्रोफेशन चूज कर रहा हूं, देख रहे हो ऊपर तो पूरे गाने ही चल रहे लग रहा है आज। नहीं गिरेगा, थोड़ी मजबूत है। तो मैंने जब पापा को बोला कि मैं नीट पढ़ाने में जा रहा हूँ, नीट वाले कोचिंग में जा रहा हूँ, जॉब छोड़ रहा हूँ, तो बोला नीट में कौन सा सब्जेक्ट होता है? तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। ठीक है, तो तुम केमिस्ट्री पढ़ाओगे, एक फिजिक्स वाला होगा, बस यही 2 लोग मिलकर पढ़ा लोगे। तो बायो भी पढ़ता है क्या बच्चा? ये कोई पढ़ाता है? ये पढ़ने वाला सब्जेक्ट है? हाँ हाँ, पढ़ना पड़ता है इसके लिए पूरा एमबीबीएस बना हुआ है आगे बायो पढ़ने के लिए। बायो तो ऐसा माना जाता है ना कि जो, जिसके पास दिमाग नहीं है, जो एकदम कमजोर है, वही बायो लेगा। जिसके पास मैथ्स जिसके पल्ले नहीं बढ़ रही है, ऐसा माना जाता है। और और ऐसा गलत नहीं माना जाता, सही है। हो गया? भाई तुम्हारा खत्म हो गया लंच। तुम मोतिहारी जा रहे हो चिल करने? नहीं, जाओ जाओ मोतिहारी जाओ, यहाँ पे खाना वाना नहीं मिलेगा हॉस्टल में। मैं तो जा रहा हूँ, छुट्टी लगा दी है, मैं जा रहा हूँ।
मसूरी से भी मसूरी से भी ऊपर। दो दिन धर्मशाला और 2 दिन के लिए वायनाड, 4 दिन। तो यहां से कल सुबह की फ्लाइट है, करा लिए। सुबह सुबह 10 बजे पहुंच जाएंगे हिमाचल प्रदेश, मतलब धर्मशाला। धर्मशाला में चिल करेंगे 2 दिन। फिर वहां से टिकट ले रखी है वायनाड की, केरला वायनाड। भाड़ा हुआ है, उन जगहों पे नहीं है जहां पे जाना है मुझे। सारे लास्ट के 4 क्वेश्चन पे वाईक्यू है। लिखो लिखो। प्रोटीन खाया करो, पाउडर नहीं, प्रोटीन, खाने वाला प्रोटीन। प्रोटीन आप लोग खा सकते हो, आप लोग किया सीड्स रख लो घर पे। रात में सोने से पहले फुला दिया करो, बिना टेस्ट का होता है। और फिर एनर्जी आपको फील होगा पूरे डे में। और उसमें बहुत ज्यादा फाइबर, विटामिन सब होता है। अंडे खाते हो? अंडे खाते हो? जो नॉन वेजिटेरियन है उनको खाना चाहिए। हाँ, सावन के बाद खाली जो भी हो खाना चाहिए। 2 अंडे तो खाना चाहिए। 2 अंडे में से एक अंडे का येलो वाला मत खाना, एक अंडे का आधा येलो वाला खाना, तब तक वो ठीक है। नहीं तो कोलेस्ट्रॉल गजब का स्पाइक मारेगा अगर आप येलो वाला खाते हो तो यॉक नहीं खाना होता है, एग वाइट खाना होता है। जब भी आप ऑमलेट बनवाएं तो उसको बोला करें कि येलो हटा दे, फिर वो बनाए, वही अच्छा लगता है। उसी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। फिर लंच हो गया फिनिश। हो गया? क्या? नहीं नहीं, हो गया। तुमको मैं पेटू दिख रहा हूं क्या? जल्दी लिखो। ये चालू है ना? वॉशरूम चालू है? चालू है? आपको हो गया? हाँ भाई, हो गया। हेडिंग डालो डाइस्टीरियोमर, जल्दी से, फटाफट से। तुम लिखो, जल्दी लिखो, फटाफट लिखो। पेज क्यों फाड़ती है तुम्हारे? गलत हो गया क्या ये? लिखो। क्या चेंज कर दे रहे हैं? तो चेंज करने के पहले समय भी तो दे रहे हैं, उसमें नहीं हो पा रहा है। कितना स्लो लिखते हो भाई। लिखने का वो सब भी तरीका होता है। ऐसे देखो, फोटो खींच लो दिमाग में, फिर लिख डालो। तुम दोनों भाई हो क्या? तुम हो तुम।
जुड़वा भाई हो, बड़े छोटे भाई हो, मतलब खास ब्रदर हो या फिर चाचा और ऐसे कजिन? कजिन, अच्छा चाचा के बोलते। चलो दोनों का शक्ल मिलता है, वो जो स्केलेटन है वो मिलता है। हो गया? लास्ट के चारों में लिख लीजिएगा, वो सारे पीवाईक्यूज है। अब देखो, अब लग रहा है? नहीं नहीं, मैं जिम है, प्रॉपर जा रहा हूं जिम एवरीडे। स्टोरी हर दिन थोड़ी लगाना होता है। सबसे लेट जाता है बेली फैट, सबसे लेट। तो मैंने 3 kg वेट लॉस किया है अभी इन दिनों में, इतना ही होता है। हाँ स्टेटस आजकल नहीं लगा रहा मैं, स्टेटस पे फिर बहुत सारे रिप्लाई आने लगे थे, फिर मैंने कहा नहीं लगाते। क्योंकि इस नंबर में आप लोग तो सेव हुई, इसके पहले वाली भी बैच सेव है, उसके पहले वाले भी सेव है, उसके पहले वाले भी सेव है। सेम नंबर 2019 से चल रहा है, तो सारे सेव है। आप लोग तो फिर भी बच्चों की तरह बिहेव करते हो, जिनका सिलेक्शन हो जाता है उनके बिहेवियर देखना फिर। अरे सर अब तो शादी हो रही है, अब तो आप जाओगे ही। अब वो मेडिकल कॉलेज में क्या बोले उसको, ठीक है भाई बोल ले, अब उनसे दोस्ती हो जाती है ना। हमारी उम्र के तो हैं, 26 साल की तो वो भी है। हंस क्यों रहे हो? 26। बेटा ये तुमने किया ना बेटा, तुम्हारा सीता और राम अलग कर दूंगा, ध्यान रखना। छब्बीस, 26, ओनली 26। हो गया? जल्दी जल्दी जल्दी, 10 सेकेंड। लिखो हेडिंग डायस्टीरियोमर, जिसका हो गया लिखो हेडिंग डायस्टीरियोमर। डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स लिखो। हाँ यार ऊपर तो आज लग रहा है सर कुमार विश्वास बने हुए हैं, पढ़ाई के साथ मजाक नहीं। आ जाओ, डायस्टीरियोमर की बात करते हैं। देखो इनएंशियोमर में हमने देखा था, इनएंशियोमर में हमने देख लिया था कि ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल ही होना चाहिए, तभी इनएंशियोमर होगा। ऑप्टिकली एक्टिव होगा, अनसिमेट्रिकल होगा, तभी इनएंशियोमर बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। सिमेट्रिकल वाले को मैं कभी भी नहीं बोल रहा था इनएंशियोमर। डायस्टीरियोमर की खास बात है, ये ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है, सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। और इनएंशियोमर के लिए क्या कंडीशन था कि वो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, अनसिमेट्रिकल के साथ नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो, है ना। यहां पे ये मिरर इमेज ही नहीं होता है, इट इज नॉट मिरर इमेज। इनएंशियोमर और डायस्टीरियोमर में एकदम पोल्स अपार्ट, एकदम 180 डिग्री का एंगल है। ये कह रहा है ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए, डायस्टीरियोमर कहता है ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। इनएंशियोमर कहता है कि उसका नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ही होना चाहिए, ये कह रहा है मिरर इमेज ही नहीं होगा, इट इज नॉट अ मिरर इमेज, नहीं इट इज नॉट मिरर इमेज। जैसे मान लो ये और ये 1 और 3 डायस्टीरियोमर है ना, देखो जरा 1 और 3 में कहीं से मिरर इमेज दिख रहा है? आधा मिरर इमेज कुछ नहीं होता, आधा मिरर इमेज। आपके डाउट है लिख लिया करो, फिर आप क्लास के बाहर आराम से पूछा करो। 1 और 3 देखो, 1 और 3 में आप देखोगे ऊपर पार्शियल चेंज हो रहा है, आधा चेंज हो रहा है, तो मैंने बोला था आधा चेंज हो रहा है डायस्टीरियोमर। इसका मतलब है ये वाला देखो, क्या इसका इमेज कभी बनेगा? है ही नहीं। ये OH सेम साइड है, OH अपोजिट साइड है, कंपाउंड ही पूरा बदल गया। एक 3O है, एक एरिथ्रियो है, एक एरिथ्रियो एक 3O है, आया ना, तो कंपाउंड ही बदल गया। जैसे मान लो आपको मैं बोलूं सिस और ट्रांस, ये डायस्टीरियोमर है, सिस और ट्रांस कभी मिरर इमेज हो सकते क्या? डायस्टीरियोमर है। जैसे मैं आपको बोल दूं 3O और एरिथ्रियो कभी मिरर इमेज हो सकते क्या?
इट इज डाइस्टीरियोमर। तो जो भी स्टीरियो आइसोमर जिसका मिरर इमेज नहीं हो सकता है वो डाइस्टीरियोमर होता है। डेफिनेशन पहले समझ लो, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा लास्ट में कैसे करना है। जैसे एनेंटियोमर का शॉर्ट ट्रिक था अनसिमेट्रिकल और अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, वैसे ही डाइस्टीरियोमर का भी है, पर थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी ये कहता है स्टीरियो आइसोमर होना चाहिए। स्टीरियो आइसोमर का मतलब या तो जीआई या तो ओआई होना चाहिए। ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो हो सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव, और उसका मिरर इमेज ना हो, दे आर नोन एज डाइस्टीरियोमर्स। जैसे एनेंटियोमर में सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम मेल्टिंग पॉइंट, सेम सॉल्युबिलिटी हो रहा था, यहां पे डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर पाएंगे। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये दो अलग अलग फ्रैक्शन बना लेता है, टू फ्रैक्शन बना लेता है, एंड इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव एंड मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब इसी को थोड़ा सा कॉपी में नोट्स में बना लेते हैं। सबसे पहले लिखो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव, साथ साथ में लिखो। ऑप्टिकली एक्टिव होगा या फिर आपके सामने बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर का क्या मतलब है? स्टीरियो आइसोमर का मतलब है कि ये जीआई भी हो सकता है और ओआई भी हो सकता है। जीआई भी शो कर सकता है, ओआई भी शो कर सकता है। तो बेसिकली डाइस्टीरियोमर जीआई ओआई वाले होते हैं। अच्छा, तो ऑप्टिकली एक्टिव और ऑप्टिकली इनएक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स which are not mirror image, which are not mirror image of each other, ये भी जोड़े में ही होगा। जैसे एनेंटियोमर है वैसे ही डाइस्टीरियोमर भी जोड़े में ही देखा जाएगा। दो कंपाउंड जो मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, दो कंपाउंड जो मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, दे आर नोन एज डाइस्टीरियोमर। हो सकता है वो ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है वो जीआई हो सकता है वो ओआई हो। उसका अगर मिरर इमेज नहीं है तो वो क्या है आपके पास? डाइस्टीरियोमर। अब देखो ध्यान से, यहां पे इसी में लिखो, यहां पे कंप्लीट चेंज नहीं होता है, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। आधा अधूरा चेंज होगा, कंप्लीट चेंज नहीं होता है, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोई ना कोई एक कायरल सेंटर सेम हो जाएगा, बाकी बदल जाएंगे। पार्शियल चेंज, आधा अधूरा चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। वहां पे क्या था? कंप्लीट चेंज, यहां पे क्या है? पार्शियल। वहां पे ऑप्टिकली एक्टिव ही होना चाहिए था, यहां कुछ भी हो सकता है ना। वहां पे नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज ही होना चाहिए, यहां पे मिरर इमेज ही नहीं है। मिरर इमेज ही नहीं, सुपर इंपोजेबल बोलना गलत है। सुपर इंपोजेबल तो सिमेट्री का होता है, सिमेट्री आइडेंटिकल होते हैं। अभी आगे पढ़ाऊंगा आइडेंटिकल। सुपर इंपोजेबल बोलना गलत है कि इसका सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज हो जाए, नहीं, इसका मिरर इमेज ही नहीं होता है। सुपर इंपोजेबल उसकी बात ही मत करो, वो एकदम डिफरेंट डिफरेंट दिखेगा। वहां OH सेम साइड है, वहां OH अपोजिट साइड है। कंपाउंड डिफरेंट नहीं हुआ, कंपाउंड सेम है बट उसका ओरिएंटेशन डिफरेंट है। OH का अरेंजमेंट सेम साइड है, OH का अरेंजमेंट अपोजिट साइड है। कहीं दूर दूर तक मिरर इमेज नहीं दिख रहा उसका। समझ में आया? सुपर इंपोजेबल नॉन सुपर इंपोजेबल है ही नहीं। अगर नॉन सुपर इंपोजेबल होगा तो एनेंटियोमर होता। अगर सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है यानी कि आइडेंटिकल है। लेकिन अगर आपके पास मिरर इमेज ही नहीं है, दैट मींस इट इज डाइस्टीरियोमर। और ये तब होता है जब पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है। कंप्लीट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन एनेंटियोमर, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डाइस्टीरियोमर। बताऊंगा ऑप्टिकली एक्टिव का, बताऊंगा अभी आ रहा हूं, सारे एग्जांपल ले रहा हूं, एक कायरल सेंटर में आ जाएगा उसमें। अब देखो ध्यान से, दे डाइस्टीरियोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सारे डिफरेंट होते हैं। और ये पूछा गया है 19 में। डाइस्टीरियोमर का जिस समय एनेंटियोमर पूछा था, एक ही क्वेश्चन में एनेंटियोमर डाइस्टीरियोमर दोनों पूछा हुआ था। हाँ आइसोमर है, बता रहा हूं, सरफेस एरिया पे डिपेंड कर जाएगा। डाइस्टीरियोमर्स, मैंने आइसोमर में कब लिखा है कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सेम होगा? वैसे मैं तो मोलिकुलर वेट सेम लिखवाया था, वेपर डेंसिटी सेम लिखवाया था मैंने। हाँ वो सारा सेम है, आइसोमर है तो वो सारा सेम है, बट मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट मैंने कहीं सेम नहीं लिखा है। डाइस्टीरियोमर हैव डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज।
इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी में 3 लिख लीजिए जो आपके सिलेबस में है। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट हो गया, मेल्टिंग पॉइंट डिफरेंट हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिफरेंट हो गया, सॉल्युबिलिटी भी, सॉल्युबिलिटी भी ठीक हो गया। तो डाइस्टेरियोमर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सॉल्युबिलिटी। चलो नेक्स्ट। अच्छा, अगर डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट है तो क्या मैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से अलग कर पाऊंगा? तो सीधा लिख दो, डाइस्टेरियोमर्स कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब सेपरेट हो जाएगा तो बेटा क्या ये इनको गर्म करोगे तो क्या बेटा ये अलग अलग हो जाएंगे? इनको जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया, दे विल सेपरेट एंड फॉर्म टू फ्रैक्शन। ये तो मुझे लग रहा है जानबूझ के बजा रहे हैं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाता हूं तो मेरे में ज्यादा आता है। कोई बात नहीं, आना भी चाहिए। नेक्स्ट, डाइस्टेरियोमर कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड फॉर्म टू फ्रैक्शन। हो गया। नेक्स्ट, 2 फ्रैक्शन बनाते हैं। नेक्स्ट, इट मे बी ऑप्टिकली एक्टिव, मे बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। वो तो ऊपर आ ही गया। हाँ, पार्शियल चेंज इन कन्फिगरेशन हो गया, दैट्स इट। जैसे मान लो आपको एग्जांपल लिख देता हूं यहां पे, मान लो आपको एक एग्जांपल देता हूं, आ रहा हूं। ये कंपाउंड 1 है, इसको बोल देंगे हम सीस आइसोमर है ये, और कंपाउंड 2 बना रहा हूं, ये ट्रांस आइसोमर है। तो सिस और ट्रांस क्या ये क्या होंगे? मिरर इमेज है या नहीं है? दूर दूर तक नहीं होगा, दोनों ऊपर है, दोनों एक ऊपर नीचे है, तो ये दोनों के रिलेशन क्या हो जाएंगे? डाइस्टेरियोमर्स। स्लाइस नहीं होगा बेटा, यहां बदल गया। ठीक है, जीआई है, नॉट मिरर इमेज है, दैट मींस डाइस्टेरियोमर। क्वेश्चन, जीआई है, नॉट मिरर इमेज, इट इज डाइस्टेरियोमर्स। लिख दो यहां ब्रैकेट में, नॉट मिरर इमेज। अच्छा, नेक्स्ट, आपके पास ये क्वेश्चन दिया गया है, COOH HOH, ये वाला आ जाएगा HOH, और यहां पे डाल दो CHO। सिमिलरली यहां पे आ जाओ, COOH HOH OHH CHO। इन दोनों में रिलेशन बताओ। इन दोनों में रिलेशन बताओ। डाइस्टेरियोमर है, इनएंशियोमर है, क्या है? डाइस्टेरियोमर है। कैसे? मिरर इमेज ही नहीं है, ये दोनों सेम साइड अपोजिट साइड आ गया। नॉट मिरर इमेज के बेसिस पे आपने क्या बोल दिया? नॉट मिरर इमेज के बेसिस पे क्या बोल दिया? डाइस्टेरियोमर। इट इज डाया, DIA लिखा हो मतलब ये डाइस्टेरियोमर लिखा है। नेक्स्ट, अब अगर डाइस्टेरियोमर है तो इसका मतलब पार्शियल चेंज हो रहा होगा। डाइस्टेरियोमर है तो पार्शियल चेंज हो रहा होगा। आइए एक बार चेक करते हैं, बोर्ड पे देखो, क्या ये 1 है? क्या ये प्रायोरिटी 2 हो गया? नीचे प्रायोरिटी 3, ये 4, हॉरिजेंटल है, एंटी क्लॉकवाइज है, R है। प्रायोरिटी 1 है, प्रायोरिटी 2 है, 3 है, ये 4 है, हॉरिजेंटल है, क्लॉकवाइज है, HCS आ रहा है। ऊपर वाला R, नीचे वाला S, उधर का निकालते हैं। प्रायोरिटी 1 2 3 4 आ रहेगा, आ रहा है, HAR ही तो आ रहा है, हॉरिजेंटल एंटी क्लॉकवाइज। नीचे वाला देखो, नीचे वाला भी आ रहा है क्या? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, एंटी क्लॉकवाइज ही तो आ रहे हैं। 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज ही तो आ रहे हैं। तो पार्शियल चेंज हुआ, पूरा चेंज हुआ? RS का RR हो गया, पार्शियल चेंज हुआ क्या? तो अगर मिरर इमेज नहीं होगा, RS का RR हो गया, तो क्या ये पार्शियल चेंज हो गया है? और अगर पार्शियल चेंज हो गया है तो इट इज नोन एज डाइस्टेरियोमर। तो आगे से आपको कैसे देखना है? आपको मिरर इमेज नहीं दिखेगा क्वेश्चन में, आपको क्या दिखेगा? सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। अगर उसके पास पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है तो क्या है? डाइस्टेरियोमर। इनएंशियोमर क्या दिखा था? अनसिमेट्रिकल एंड कंप्लीट चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन।
यहां पे क्या दिखेंगे, अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल एंड पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर। जैसे सेम क्वेश्चन को वहां पे देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, अब मैं प्लेन ऑफ सिमेट्री दे देता हूं। मान लो यहां पे एल्डिहाइड दिया, यहां पे एल्डिहाइड दिया, इसमें HOH दिया और इसमें HOH दे देता हूं, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दिख गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे CHO है, यहां CHO है, इधर डाल देता हूं OHH और इसमें डाल देता हूं OHH। क्या ये मिरर इमेज है, मिरर इमेज नहीं है तो मैं बोल सकता हूं ये डायस्टीरियोमर है। अब चेक कर लेते हैं कि पार्शियल है या नहीं है, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन है या नहीं है। देखो ये सिमेट्रिकल है, ये कितना आ रहा है 1 2 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, R आ रहा है, इसको कैलकुलेट करोगे 1 2 3 S आ रहा है, इसका निकालो R आ रहा है, S आ रहा है, इस वाले का S आ रहा है और इस वाले का S हो गया, S हो गया। तो क्या पार्शियल चेंज आ रहा है, तो आपको क्या करना है, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, अगर पार्शियल चेंज है तो हमेशा क्या होगा, डायस्टीरियोमर। अगर अनसिमेट्रिकल है, कंप्लीट चेंज हो रहा हो तो क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर। क्लियर है, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल, भाई क्या चल रहा है ऊपर, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, पढ़ लो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल। अगर आपके पास पार्शियल चेंज हो रहा हो तो क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। हाँ ध्यान से, हाँ ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव दोनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ ये इनएक्टिव हो एक्टिव है, क्या दिक्कत है, बिल्कुल है। सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, अगर कॉन्फ़िगरेशन आधा अधूरा बदल रहा है, पार्शियल बदल रहा है, वो डायस्टीरियोमर ही होगा, बस पार्शियल। हाँ बोलो, सिमेट्री इसमें है ही नहीं मतलब, ठीक है ना, सिमेट्री है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। पीओएस भी आ सकता है, पीओएस नहीं भी आ सकता है, पीओएस हो या ना हो, पार्शियल चेंज होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, आंसर आ जाएगा। ये भी देख सकते हैं मिरर इमेज नहीं है, कई तरीके हैं। अभी आगे वाले क्वेश्चन में ब्रह्मास्त्र भी लगेगा, वहां से भी दिखेगा। देखो ध्यान से, जब भी आपको इसमें डीएल नहीं होगा, आ जाओ ध्यान से, डायस्टीरियोमर के लिए जब भी आपसे कोई पूछे तो आप बोलना या तो वो सिमेट्री हो, बेटा मुंह बंद कर लो, या तो वो सिमेट्री होगा या तो वो अनसिमेट्री होगा। सिमेट्री हो या अनसिमेट्री हो, बस उसमें होना क्या चाहिए, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, पार्शियल चेंज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अगर ये हो रहा है तो डायस्टीरियोमर होगा। इसमें आपको पीओएस सीओएस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देख लिया करो, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अगर हो रहा है तो क्या हो जाएगा, डायस्टीरियोमर। इनएंशियोमर में हमें देखना पड़ेगा, इनएंशियोमर में अनसिमेट्रिकल होना ही चाहिए, इनएंशियोमर में नहीं चलेगा कि कुछ भी हो, इनएंशियोमर में ऑप्टिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा उसको। लेकिन डायस्टीरियोमर में कुछ भी हो सकता है, सिमेट्री हो अनसिमेट्री हो डजंट मैटर। हाँ पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अगर हो रहा है तो डायस्टीरियोमर ही है। जैसे यहां तक लिख लिया, फटाफट से लिखो। थ्री हमेशा क्या हो जाएंगे, डायस्टीरियोमर ऑलवेज, क्योंकि मिरर इमेज ही नहीं है। बेटा फोन के साथ तुम्हें भी फेंकूंगा, ध्यान रखना, दिख गए तो बस। बोर्ड में देखो, क्या ये क्वेश्चन इन दोनों में क्या रिलेशन, स्टीरियोमर है, इनएंशियोमर है, डायस्टीरियोमर है, जीआई है, ओआई है, इन दोनों में क्या रिलेशन, कैसे पता चल रहा है डायस्टीरियोमर, पार्शियल चेंज आ रहा है, या फिर आप देख लो मिरर इमेज ही नहीं है, मिरर इमेज ही नहीं है। देखो ना एच के सामने कहीं सीएल पड़ रहा है, मिरर इमेज ही नहीं है। तो अब आ जाओ क्रॉस चेक कर लेते हैं, प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी 2,
नहीं, प्रायोरिटी नीचे 2, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, एच आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या ये आर लिख दूं? इधर आ जाओ, प्रायोरिटी नंबर 1 ऊपर 2 मिल जाएगा, नीचे 3 मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा, क्या ये क्लॉकवाइज है? 1 से 2 से 3, तो क्या ये एच सी एस हो जाएगा? अगले वाले में जाओ, प्रायोरिटी नंबर 1 किसको दोगे? सीएल को, फिर प्रायोरिटी नंबर 2 नीचे, यहां 3, यहां 4, ओरिजेंटल है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है क्या? तो क्या मैं आर लिख दूं? इसमें आ जाओ, प्रायोरिटी नंबर 1 ऊपर 2 नीचे 3 यहां 4, ओरिजेंटल है क्या? एंटी क्लॉकवाइज है क्या? ये भी आर हो जाएगा। कंप्लीट चेंज है, पार्शियल चेंज है? तो पार्शियल चेंज में इनएंशियोमर बोलते हैं, डाइस्टेरियोमर बोलते हैं। तो इन दोनों में डाइस्टेरियोमर का रिलेशन है, सिंपल, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया? जैसे इस क्वेश्चन में आओ, इस क्वेश्चन में प्रायोरिटी नंबर 1, यहां पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, लेकिन यहां बी आर लगा हुआ है, तो प्रायोरिटी 2 नीचे आ गया, यहां कार्बन कार्बन है, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, हॉरिजॉन्टल आ गया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एच ए आर हो गया क्या? इस वाले में जो प्रायोरिटी 1 ऊपर प्रायोरिटी 2 नीचे 3 यहां 4, हॉरिजॉन्टल है क्या? 1 से 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज है क्या? तो ये भी आर हो जाएगा। उधर देख लो, प्रायोरिटी नंबर 1 हो गया, यहां 2 हो गया, यहां 3 हो गया, 1 से 2 से 3 जाओ, एस आ रहा है क्या? क्लॉकवाइज, इसमें एच सी एस आ रहा होगा। इधर आ जाओ, प्रायोरिटी नंबर 1 है, ऊपर 2 चला गया बी आर की वजह से, नीचे 3 आ गया, फिर 4 आ गया, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, आर आ रहा है। तो देखो पार्शियल चेंज है, कंप्लीट चेंज है? तो जब जब पार्शियल चेंज आ जाए तो क्या बोल देंगे? डायस्टीरियोमर। आसान है कि बहुत आसान है? आसान नहीं है ना, बहुत आसान है, आसान बनाया गया है। हाँ, किसको? सेकेंड वाले को आपने बोला इसको ऐसे कर दे तो सेम आ जाएगा, कैसे आएगा? सेम साइड बी आर और सीएल कहां आ रहा है? नहीं आएगा, डाइस्टीरियोमर है। डाइस्टीरियोमर बड़ी सिंपल सी कहानी है, ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, ऑप्टिकली एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, आपको क्या देखना है? पार्शियल चेंज आ रहा हो बस। अगर पार्शियल चेंज दिख गया तो इट इज डाइस्टीरियोमर। बोलो। हाँ, लेकिन हर जगह नहीं लगेगा, बोलने को बोल सकते हैं बट हर जगह नहीं लगेगा। कंफर्म आंसर कहां से आएगा? पार्शियल चेंज। इनएंशियोमर का कंफर्म आंसर कहां से आएगा? कंप्लीट चेंज। बस मिरर इमेज धोखा देगा, आगे जाके अभी बताऊंगा आइडेंटिकल वाले में। मिरर इमेज कई बार धोखा दे देता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, जहां से 100% सही आंसर आए, 100% सही आंसर आता है कॉन्फ़िगरेशन से, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन इनएंशियोमर, पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डायस्टीरियोमर, और अगर चेंज ही नहीं हो रहा कॉन्फ़िगरेशन, आइडेंटिकल। कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बदल रहा, आइडेंटिकल हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो गया ये वाला? हाँ हाँ, थ्री थ्री है ही नहीं ना, सेम ग्रुप कहां है इसमें? सेम ग्रुप नहीं है। हाँ, हो गया? तो तुम लोग से आज क्या झंडा फहराया जाएगा? ऐसे जो जो बोला गया है आपको कि ड्रेस चेंज करके आना। देखो मुझे मैसेज नहीं आया क्योंकि उनको पता है कि ये इंसान आज तक ड्रेस में नहीं आया, तो इस दिन क्या आएगा? ठीक है, तो मेरे को बोला नहीं गया था, ये तो मेरा ऐसे ही नॉर्मल ड्रेस है, व्हाइट कोई ऐसे थोड़ी होता है ना? चलो नेक्स्ट, हो गया? ये वाले क्वेश्चन में देखो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 1 और 4 में क्या रिलेशन है, 2 3 2 4 3 4 में क्या रिलेशन है?
बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो ध्यान से, फोकस ऑन द बोर्ड। अगर देखो क्या ये वेज पे है यहां पे, और यहां डैश है क्या, यहां पे उल्टा हो गया, इसका भी उल्टा हो गया, कंप्लीट चेंज नजर आ रहा है, कंप्लीट चेंज नजर आ रहा है। कितने लोगों को ऐसा फील होता है अंदर से, दिल की बात बताओ अपने, ये सीएल का मिरर इमेज डैश हो जाएगा, कितने लोगों को फील होता है ऐसा, वेज का डैश हो जाएगा मिरर इमेज? अच्छा है, लॉजिक है। अब ध्यान दीजिए, आप आज घर जाइएगा, आप आज घर जाइएगा, आपकी नाक बाहर की तरफ निकली है, क्या इमेज में अंदर की तरफ जा रही थी? ऐसा तो नहीं हो रहा था। तो इसका मिरर इमेज में वेज का डैश कैसे कर दिया आपने? इमेज में साइड चेंज नहीं होता है, समझ रहे हो ना? ये सीएल है तो इसका इमेज में भी सीएल बाहर ही आ रहा होगा, है ना? यस, तो ये मेजर कंफ्यूजन होता है, इसलिए ध्यान रखना जरूरी है। और जब भी ऐसा कंफ्यूजन आए, आपका अगर नाक बाहर आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पीछे दिख रहा होगा आपको अंदर की तरफ, अगर दिख रहा है तो शीशा बदलने की जरूरत है, भूत है उसमें। चलो नेक्स्ट देखो, कंफर्म आंसर कैसे आता है? कॉन्फ़िगरेशन से कॉन्फ़िगरेशन निकाल दो। मैं सीधा यहां पे, अगर एक वेज पे होगा तो दूसरा डैश पे होगा ना। देखो प्रायोरिटी नंबर 1 सीएल को दे दिया, इस कार्बन और सीएल वाले को प्रायोरिटी 2, कार्बन हाइड्रोजन वाले को 3, 4। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो डीसी क्या होता है? आर हो जाता है क्या? डीसी आर हो जाता है, पहला वाला आर है। इसमें दूसरा वाला सीएल को प्रायोरिटी 1, इसको प्रायोरिटी 2, इधर प्रायोरिटी 3, और इधर क्या वेज पे आ जाएगा हाइड्रोजन 4। क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा? फोर्थ प्रायोरिटी को यहां लाना पड़ेगा और फर्स्ट प्रायोरिटी यहां चला जाएगा। तो 1 से 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज आ रहा है तो डीसी आर होना चाहिए, क्या एस हो जाएगा? तो पहले वाले का आर, दूसरे वाले का एस है, दूसरे वाले में आ जाओ। यहां पे अगर ये डैश है तो हाइड्रोजन वेज पे होगा क्या, और यहां ये डैश है तो हाइड्रोजन वेज पे होगा, डैश पे हो जाएगा। चलो इसकी प्रायोरिटी निकालो, CL1 ऊपर 2, 3, 4, क्या मिल रहा है? ये डीसीआर मिल रहा है क्या? क्लॉकवाइज है ना, 1 से 2 से 3, तो डीसीआर हो गया। इधर आ जाओ, प्रायोरिटी नंबर 1, इधर प्रायोरिटी 2, यहां 3 और यहां 4। क्या इंटरचेंज करना पड़ेगा? तो फोर्थ वाले को इंटरचेंज कर दे फर्स्ट की जगह, तो 1 और 4 आपस में 4 यहां चला जाएगा, 1 यहां चला आएगा। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज है तो डीसी क्या होता है, बट आंसर क्या आएगा? तो यहां पहले वाले का आर है, दूसरे वाले का एस है, यहां पहले वाले का एस है, दूसरे वाले का आर है, तो क्या होगा? ये इनएंशियोमर, दे आर इनएंशियोमर। एक और चीज ये भी ध्यान रख लेना, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए। अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? अनसिमेट्रिकल है या नहीं है? प्लेन और सिमेट्रिक नजर नहीं आ रहा आपको? नहीं है, एक ऊपर है एक नीचे है, वो एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएंगे? इनएंशियोमर। 1 और 2 आर इनएंशियोमर। स्लाइस कहां से दिख रहा है, कहां से sp2 है इसमें? सेंटर ऑफ सिमेट्री यहां कहां से आएगा? नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 3 पहले सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं 1 और 2 पे। 1 और 3 पे करते हैं पहले सॉल्व। वैसे इसमें आप लोग 1 और 3 करो, मैं सोचता हूं इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आएगा कि नहीं। अगर चारों वेज डैश पे लगा दो, मान लो उस बॉन्ड के बीचों बीच अगर हम बैठ जाएं तो ऊपर जाने पे सीएल और नीचे जाने पे भी सीएल आ रहा है, तो दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री। बहुत बढ़िया। तो ये इनएंशियोमर नहीं है, ये इनएंशियोमर नहीं है, रीजन बताओ? ये ऑप्टिकली एक्टिव था ही नहीं, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया, और सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गया तो ये सिमेट्रिकल आ गया। सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे आया, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। अगर मैं यहां बैठ जाता हूं, यहां पे सर्कल ले लेता हूं, पॉइंट ले लेता हूं, इस सर्कल से जितना ऊपर गया हूं तो सीएल मिला है, और जितना ही नीचे जाऊंगा तो सीएल मिलेगा, तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री इसी को बोलते हैं। एक ऐसा पॉइंट जिससे इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन ट्रेवल किए तो इक्वल एंड अपोजिट ग्रुप मिल रहा होगा। अगर इससे ऊपर जाने पे क्या मिल रहा है? सीएल का बॉल मिल रहा है, नीचे जाने पे सीएल का बॉल मिल रहा है, दिस इज योर। आप ऐसे भी देख लो, ये सीएल है आगे की तरफ, और वो डैश पीछे की तरफ सीएल होगा, तो जितना आगे आने पे सीएल मिल रहा है उतना ही पीछे जाने पे सीएल मिल रहा था, तो ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल हो गया। अगर सिमेट्रिकल में अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता है, अगर सिमेट्रिकल में अपोजिट कंडीशन आता है, तो बेटा सीधा लिख दिया कीजिए आइडेंटिकल। तो 1 और 2 आर आइडेंटिकल।
अनसिमेट्रिकल का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक इट। आइडेंटिकल होगा, क्रॉस चेक में भी वहां भी गलत है, आइडेंटिकल ही होगा। जब भी सिमेट्रिकल का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आए आपको क्या लिखना है, आइडेंटिकल। अनसिमेट्रिकल का अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ जाए इनएंशियोमर। अब 1 और 3 में देखो जरा, 1 और 3 में देखो, मैं आरएस फटाफट से लिख देता हूं, इसका सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ये दोनों एस एस है और ये दोनों आर आर है। ये आप निकालोगे कॉन्फ़िगरेशन से, एस एस आ रहा है और ये आर आर आ रहा है। चलो, सेंटर ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री है मतलब कंपाउंड सिमेट्रिकल हो गया। सिमेट्रिकल के बाद अगर अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आए क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल। अनसिमेट्रिकल के बाद अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आता तो इनएंशियोमर। 1 और 3 में बताओ, पार्शियल चेंज है कंप्लीट चेंज है? यहां पे क्या था, आर और एस था ना, और वहां पे क्या हो रहा है, एस और एस हो रहा है ना, तो पार्शियल चेंज हो रहा है ना। पार्शियल चेंज में तो ज्यादा सोचना ही नहीं होता, उसमें सिमेट्री अनसिमेट्री देखनी नहीं है पार्शियल चेंज में। 1 और 4 में भी पार्शियल चेंज है क्या, तो 1 और 4 को भी आंख बंद करके डायस्टेरियोमर लिख सकते हैं क्या, इसमें तो सिमेट्री अनसिमेट्री देखनी नहीं है। 2 और 3 में देखो जरा, एस है और ये आर है, और वो एस और एस है, पार्शियल चेंज है कंप्लीट चेंज है? पार्शियल चेंज आ रहा है तो सीधा लिख दो, बिना सिमेट्री अनसिमेट्री चेंज किए सीधा लिख दो। 2 और 4 में पार्शियल है और कंप्लीट है? पार्शियल हो रहा है क्या, तो पार्शियल है तो डायस्टेरियो हो जाएगा। 3 और 4 में देखो कंप्लीट चेंज है। अब ध्यान देना, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करना होगा। अगर कंप्लीट चेंज है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है नहीं होगा, दोनों सेम साइड है, दोनों सेम साइड है। इनफैक्ट ये दोनों, अच्छा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कैसे होगा प्लेन ऑफ सिमेट्री? प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको क्या ये वाला नजर नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? देखो दिखाता हूं एक बार, क्या, एक सेकंड, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है? नहीं है। रीजन देखो, प्लेन ऑफ सिमेट्री में है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो जितना इधर जाने पे मिल रहा है उतना ही डायगोनली इधर आने पे मिल रहा है क्या, तो दैट इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। आप क्या देख रहे होते हैं, कौन सा कार्बन, क्या इधर कार्बन है? अरे भाई तो एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, ये कंपाउंड कैसा लिखा हुआ है ध्यान से देख लो। इस कंपाउंड को आप ऐसे लिख, क्या फर्स्ट वाला कार्बन CH3 लिख दूं, अगला वाला कार्बन CH लिख दो, ऊपर में Cl लगा हुआ है, डैश में Cl लगा हुआ है, आगे CH है, इससे डैश में Cl लगा हुआ है, और यहां पे CH3 है। प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? है ना। अब एक बार ध्यान से देखो, आपको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी। क्या ये दोनों Cl सेम साइड है पीछे की तरफ, और ये भी दोनों Cl सेम साइड है आगे की तरफ, तो दोनों आइडेंटिकली तो हो गया भाई। इसको अगर आप पीछे से देखो तो सेम ही तो दिखेगा भाई। आप सामने से देख रहे हो तो पीछे की तरफ लग रहा है, बट इसके पीछे जाके खड़े हो जाओ तो आगे दिखेगा, और ये भी आगे की तरफ आ रहा है, तो दोनों क्या हो गया, आइडेंटिकल। तो दोनों आइडेंटिकल ही तो है। 4 and 5 आर, 3 and 4 आर आइडेंटिकल। वैसे भी आप देख सकते हो, क्या इसमें पूरा पूरा चेंज है, और पूरा पूरा चेंज के बाद आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नजर आनी चाहिए। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है तो आपके पास क्या हो जाएगा, दिस इज आइडेंटिकल। नहीं, सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए एक वेज और एक डैश होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन ऑलवेज। जल्दी लिखो फटाफट से। थ्री और 4, क्या आइडेंटिकल में? यस यस, सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल कैसा भी कंपाउंड दिख जाए वो आइडेंटिकल होता है, कॉन्फ़िगरेशन सेम हो अपोजिट हो। हाँ बड़े पीछे चल रहे हो तुम। हाँ बोलो। कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद री अटेम्प्ट करना आ जाएगा। लड़कों को लिखना है, बेचारे लड़के।
जल्दी करो। ये हो गया। अब डाइस्टेरियोमर के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपका दिमाग खुल जाए, फिर लिखना। बोर्ड पे देखो, वापस से लिखना आप लोग, सब लोग यहां बोर्ड पे देखो। ये दोनों क्वेश्चन में क्या रिलेशन है? डाइस्टेरियोमर है, इनएंशियोमर है? सोच के बताना। नीट पीवाईक्यू है 2018-19 का। डाइस्टेरियोमर है? डाइस्टेरियोमर है या नहीं है बेटे? ये डाइस्टेरियोमर है। ये दिख रहा है ये ट्रांस है, और ये दिख रहा है ये सिस है। आया समझ में? तो सिस एंड ट्रांस डाइस्टेरियोमर होते हैं क्या? लिखवा रखा है। इस वाले में आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया हुआ था। एग्जामिनर कितना आप पे मेहरबान है, कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन लिख के बोल रहा है आपको 1 और 2 में बताइए कॉन्फ़िगरेशन पूरा चेंज है या पार्शियल चेंज है? पूरा चेंज है। तो आप बस हमें सिमेट्री अनसिमेट्री देख लेनी है। सिमेट्री है क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगा। सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा ना। किसी को ऐसा ना लगे भाई ये अगर ऊपर है तो वो नीचे जाना चाहिए, ये ऊपर की डायरेक्शन में नीचे जा रहा है। समझ ना? अगर ये ऊपर है तो नीचे की तरफ होना चाहिए था, तब सेंटर ऑफ सिमेट्री होता। अरे स्लाइस इसमें नहीं होगा, दो sp3 आगे नहीं होगा। sp2 से जुड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा एक sp3 होता है तो स्लाइस होता है। ठीक है। दूसरी बात, आप देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। रीजन बताता हूं। देखो इस कार्बन पे ऐसे लगा हुआ है Cl, दूसरा पेन दो, और इस कार्बन पे, इसी कार्बन पे नीचे की तरफ Cl लगा हुआ है। क्या ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है? क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जाने पे मिल रहा है? क्या इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन जाने पे मिल रहा है? नहीं ना। समझ में आ रहा है? इक्वल एंड अपोजिट कैसे होता? आप सुनो ध्यान से। मैं इस सेंटर पे बैठूंगा। सबसे पहले तो सेंटर से जितना ऊपर गए हैं उतना ही उस Cl मिला है, तो जितना नीचे जाते उतना ही Cl मिलना चाहिए था। लेकिन वो अगर वो नीचे की डायरेक्शन में होता तब तो होता, वो पीछे की डायरेक्शन में है। अब मैं पीओएस सीओएस में वापस नहीं जाऊंगा। ये अभी देख लीजिए यहां पे सीओएस नहीं है। 1 और 2 में अनसिमेट्री है कंपाउंड। ठीक है। सेकेंड कंपाउंड देखो, तब होगा। नेक्स्ट ध्यान दो, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है? नहीं है। तो 1 और 2 इनएंशियोमर बोल दूं? अच्छा 1 और 3 में बताओ पहले। इसमें तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये तो आधा अधूरा चेंज है। डाइस्टेरियोमर 2 और 3 में बताओ, क्या ये भी डाइस्टेरियोमर होगा? सिंपल है। ठीक है। हाँ, नीचे की तरफ हो जाएगा तो हो जाएगा। अगर मान लो ये कब होता, अब देखो ध्यान से, ये कब होता अगर मैंने यहां पे वेज लिया होता। ध्यान से देखना, जिसको सीओएस नहीं चमक रहा है। अब देखो यहां पे अगर ऐसा डैश लिखा होता तब इट इज सीओएस। वो कार्बन ही ऊपर है। कार्बन को सीधा लिखिए। ठीक है। अब इससे ज्यादा पीओएस नहीं समझाएंगे, जब टाइम था तो पूछना था। चलो, नहीं तो फिर बाहर मिलिए। जल्दी लिखो इसको। अब देखो ध्यान से, एक सेकेंड। ये दोनों कंपाउंड बताओ, ये दोनों कंपाउंड पीओएस है, सीओएस है, इनएंशियोमर है, डाइस्टेरियोमर है, जीआई है, ओआई है। डाइस्टेरियोमर समझ आ रहा है? क्योंकि ये इसमें तो चेंज हुआ नहीं, ये वाला तो चेंज हुआ नहीं, केवल पार्शियल चेंज नजर आ रहा होगा। तो पार्शियल चेंज नजर आने में डाइस्टेरियोमर बोल सकते हैं। इस वाले में बताओ, नीचे वाले में, ऑक्सीजन वाले में आइडेंटिकल है ना, क्योंकि आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा होगा। ये प्लेन ऑफ सिमेट्री, जहां भी सिमेट्री आ जाए मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा। तो सिमेट्री नजर आ गया मतलब आइडेंटिकल हो गया। उस वाले क्वेश्चन में कंप्लीट चेंज है क्या? कंप्लीट चेंज है, पार्शियल चेंज है? जब भी आपको नहीं समझ आए आपको कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। क्या कार्बन ये 1 है प्रायोरिटी, ऊपर प्रायोरिटी 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। HCS आ रहा है, इस वाले में 1 है, ऊपर 2 होगा,
नीचे 3, यहां पे 4, एंटी क्लॉकवाइज आर आ रहा है क्या? उस वाले में देखो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, क्या आर आएगा? इस वाले में देखो, ये 1 है, देखो ध्यान से, प्रायोरिटी 1 है, यहां पे OOH है, यहां पे ClCH है, तो प्रायोरिटी 2 नीचे आ गया, इसको 3 बोल दिया, इसको 4 बोल दिया। ओरिजेंटल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो आर आ रहा है, तो आर आ गया। इस वाले में प्रायोरिटी 1, ऊपर 2, नीचे 3, ये 4, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या ये भी आर आ रहा है? दोनों आर हो गया। उस वाले में ओके, प्रायोरिटी 1, इधर प्रायोरिटी 2, यहां 3, यहां 4, क्लॉकवाइज हो रहा है, एस हो जाएगा। इस वाले में 1 है, ऊपर 2 है, नीचे 3 है, यहां 4 है, क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एस हो जाएगा। आर आर का एस एस हो गया, कंप्लीट चेंज है। अब बस अपने को ये देखना है, कंप्लीट चेंज है, सिमेट्री नहीं होना चाहिए बस। सिमेट्री हुआ तो क्या हो जाता? आइडेंटिकल। हंस क्यों रहे तू, गधे हो गया एकदम? यहां आ जाओ, ये आर आर का एस एस हो रहा है क्या? पूरा पूरा चेंज हो रहा है। अब सिमेट्री बस देख लेना है, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है? नहीं होगा ना, वर्टिकल भी नहीं सोच सकते, सामने सामने अलग अलग हो गया, नहीं होगा। उसमें आ जाओ, क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं होगा। अच्छा, तो कैसे भी नहीं होगा इसमें? तो सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल है, तो इनएंशियोमर हो गया क्या? अनसिमेट्रिकल का कंप्लीट चेंज क्या हो जाता है? इनएंशियोमर। सिमेट्रिकल का कंप्लीट चेंज क्या हो जाता है? आइडेंटिकल। पार्शियल चेंज क्या बोल देते हैं? डायस्टेमर। सीओएस मत सोच लेना, फिशर में सीओएस नहीं होता है। इसमें आ जाओ, क्या है? पीओएस है, पीओएस है, बहुत सही बात है, पीओएस है, सामने दिख रहा है पीओएस, ये वाला पीओएस, ठीक है, उसमें भी पीओएस है। चलिए छोड़िए, अब आपको कंफर्म करना है इनएंशियोमर की डायस्टेमर। कंफर्म आंसर कहां से आएगा? कॉन्फ़िगरेशन से। कॉन्फ़िगरेशन देखो, प्रायोरिटी 1 है, नीचे वाले को प्रायोरिटी 2 दे देखो, हाँ, ये प्रायोरिटी 1 है, ये प्रायोरिटी 2 है, ये प्रायोरिटी 3 है, ये 4 है, हॉरिजॉन्टल है क्या? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज आ रहा है, तो HCS आ रहा है। ये वाले में प्रायोरिटी 1 है, ऊपर ही 2 होगा, नीचे ही 3 होगा, यहां 4 होगा, हॉरिजॉन्टल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आर होगा, तो ऊपर वाले में जाओ उधर। क्या प्रायोरिटी 1 है, नीचे 2 है, इधर 3 है, 4 है, हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है? एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो आर हो गया। नीचे वाले में 1 है, ऊपर 2, नीचे 3, एस हो जाएगा क्लॉकवाइज। कंप्लीट चेंज है पार्शियल चेंज है? कंप्लीट चेंज है, वो भी सिमेट्री के साथ। सिमेट्री के साथ कंप्लीट चेंज क्या होता है? तो ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल हो जाएंगे। हाँ, तो आइडेंटिकल ही आएगा। आप देख लो, ये कंपाउंड को अगर मैं प्लेन ऑफ पेपर में 180 कर देता हूं तो सेम ही आ जाएगा। ब्रह्मास्त्र भी लग रहा है, आप समझ में आया? 180 डिग्री रोटेट करोगे सेम मिलेगा, ब्रह्मास्त्र भी लग रहा है। जैसे मान लो ये क्वेश्चन आपके पास है, 4 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा, पहला दूसरा आइडेंटिकल है। कैसे? ब्रह्मास्त्र लग रहा है, ब्रह्मास्त्र लग रहा है, तो 1 और 2 में आइडेंटिकल हो गया। ठीक है, 1 और 2 आइडेंटिकल क्यों हुआ? क्योंकि 180 डिग्री रोटेशन इन द प्लेन ऑफ पेपर हुआ है। 1 और 3 में बताओ, 1 और 3 डायस्टेरियोमर है। क्यों? देखो, पहला वाला कायरल कार्बन सेम है, देखो HOH, यहां भी HOH, लेकिन दूसरा वाला बदल गया क्या? पार्शियल चेंज आ गया क्या? डायस्टेरियोमर बोल दूं? 1 और 4 में बता दो, 1 और 4 में नीचे वाला कायरल सेम है, ऊपर वाला बदल रहा है, तो क्या डायस्टेरियोमर हो जाएगा? अब बताओ मुझे 2 और 3 में क्या रिलेशन है? 2 और 3 डायस्टेरियोमर है। देखो, नीचे वाला कायरल तो सेम है, केवल एक बदला है क्या? तो क्या डायस्टेरियोमर हो जाएगा? 2 और 4 में बता दो जरा, ये भी डायस्टेरियोमर है। देखो, 2 और 4 में ऊपर वाला तो सेम था, नीचे वाला बदल गया, तो डायस्टेरियोमर हो गया। 3 और 4 में बता दो, 3 और 4 में बता दो,
क्या ब्रह्मास्त्र लग रहा है कि नहीं लग रहा? एक काम करते हैं, इस वाले को 3 और 4 को कॉन्फ़िगरेशन से कर लेते हैं। आ जाओ। क्या प्रायोरिटी 1 है? प्रायोरिटी 2 ऊपर चला जाएगा, प्रायोरिटी 3 नीचे, यहां 4 एंटी क्लॉकवाइज, आर हो गया। प्रायोरिटी 1 नीचे 2, ये 3, ये 4 एंटी क्लॉकवाइज, आर हो गया। इस वाले में आ जाओ 1, ये 2, ये 3, ये 4 क्लॉकवाइज एस, 1, ये 2, ये 3 क्लॉकवाइज एस। तो आर आर का एसएस हो गया। सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है? अनसिमेट्रिकल के लिए और कंप्लीट चेंज में क्या लिख देते हैं? आप वैसे भी देख सकते थे, आप वैसे भी देख सकते थे। मैं इसको प्लेन ऑफ पेपर से रोटेट करके फ्लिप कर दूंगा। मैं प्लेन ऑफ पेपर से उठा के फ्लिप कर दूं अगर, तो सेम आ जा रहा है। मैं अगर उसको प्लेन ऑफ पेपर से उठा के फ्लिप मार दूं, कंपाउंड बदल, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ गया। अपोजिट को क्या बोलते हैं? इनएंशियोमर। सीधा देख लो, आर आर का एसएस हो रहा है और अनसिमेट्री है, इनएंशियोमर। बस दिमाग मत लगाओ। 180 डिग्री रोटेट करने पे नहीं आएगा। देखो 180 डिग्री रोटेट करने पे तो एच यहां चला जाएगा, ओएच यहां आ गया, ओएच यहां चला जाएगा, एच यहां चला गया। एक सेकंड रुको, 180 डिग्री रोटेट करने पर 180 डिग्री कैसे रोटेट करो? प्लेन ऑफ पेपर में 3 और 4 में। तो इसका मतलब फिर सिमेट्री होगा। इसमें सिमेट्री है क्या? एक सेकंड रुको, सिमेट्री है या नहीं है? लिखो लिखो लिखो, सोचता हूं मैं। लिखो लिखो। 3 और 4 में ब्रह्मास्त्र तो लग रहा था, सही बोल रहा हूं। एक बार वापस लगा के देखने दो मुझे। अरे गधो, कैसे होगा ब्रह्मास्त्र इसमें? अरे भाई ऊपर वाला कार्बन नीचे आ गया ना। हे भगवान, अगर मैं इसको नीचे ऊपर ये कर रहा हूं, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, मैं ऊपर वाले कार्बन को नीचे ला रहा हूं, COH आ गया। ऊपर वाला कार्बन जब रोटेट करोगे तो OH लेफ्ट में आ गया, H राइट में चला गया। अब नीचे वाले कार्बन को देखना, जब ये करेंगे ऊपर चला जाएगा, H लेफ्ट में चला गया, OH राइट में चला गया, और COH सेम आ रहा है क्या? अलग है भाई। भाई ऊपर वाला कार्बन नीचे आ जाता है 180 डिग्री रोटेट करने पे। आप लोग ऊपर ऊपर ही कंपेयर कर रहे हो। आप लोग सोच रहे हो यही रोटेट हो जाएगा, नहीं, ऊपर वाला कार्बन नीचे आ जाएगा और नीचे वाला ऊपर चला गया। आइडेंटिकल नहीं रहा, इसमें ब्रह्मास्त्र नहीं लग रहा है। ठीक है, इनएंशियोमर ही है। आप छोड़ो ना, उतना क्यों दिमाग लगा रहे हो? आप सीधा देखो, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है क्या? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन है तो क्या ये सिमेट्री है क्या अनसिमेट्री? तो इनएंशियोमर आ गया, बस दैट्स इट। अब 180 डिग्री रोटेट करोगे तो भी सेम नहीं आ रहा है। चलिए एक नोट लिखो, पीछे वाला नहीं लिखे हो, ये वाला, ये, हाँ, यस, दैट्स अ गुड आंसर। नोट लिख लेते हैं। थोड़ा सा आप 2 पन्ना छोड़ दो और फिर नोट लिख लो मेरे साथ साथ, ठीक है? अब जो आपको बताया है अभी तक उसको समराइज कर रहे हैं टेबल के फॉर्म में, ठीक है? अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल कंपाउंड हुआ और आपके पास अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन आ गया, अपोजिट का मतलब टोटल अपोजिट, अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन अगर आ रहा है तो क्या रिलेशन बोल दोगे? इनएंशियोमर बोल दोगे। बहुत अच्छी बात है, इनएंशियोमर। अगर आपके पास सिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल के बजाय आप एक काम करिए, इसको कर दीजिए सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल अगर है और फिर भी आपके पास क्या आ रहा है? अपोजिट कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या हो जाएगा? आइडेंटिकल हो जाएगा क्या? तो सिंपल आपके पास आ जाएगा आइडेंटिकल। अच्छा हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, अगर मैं पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, अगर पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, क्या हो जाएगा? डायस्टीरियो। पार्शियल चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब आ जाएगा आपके पास डायस्टीरियोमर्स।
और मान लो अगर आपके पास नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन आ जाए, सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं बदल रहा है, जैसा था वैसा ही है, तो आइडेंटिकल हो गया ना, चेंज ही नहीं हुआ, इट इज सेम। सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल, नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, बदला ही नहीं, जैसा पहले था वैसा ही है, तो क्या हो जाएगा आपके पास, इट इज आइडेंटिकल। ये चार चीजें हैं, यही आपको काम आएंगी क्वेश्चंस में, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा पूछ लेगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम है कि अलग है, ज्यादा ज्यादा पूछ लेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कौन सेपरेट होता है, और एक पूछा जा सकता है कौन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद वन फ्रैक्शन बनाएगा, कौन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बाद टू फ्रैक्शन बनाएगा, बस, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं आते। और एक पीवाईक्यू और है जो दिमाग में आ रहा है, सिस और ट्रांस कौन से रिलेशन शो करते हैं डायस्टेरियो में, बस, इसके अलावा ना एनसीईआरटी में ना आपके पीवाईक्यू में, ठीक है। ये नोट हो गया। अब लिखोगे आप मीजो कंपाउंड, टाइम हो गया, मीजो और कायरल तो रह गया भाई, तुम लोग यार खींचे जा रहे हो, खींचे जा रहे हो, कल तो यार बुला लेंगे तो हम पे केस हो जाएगा, कल तो नेशनल हॉलिडे है ना। अभी पढ़ लेते हैं ना थोड़ा सा, लास्ट क्लास खाली है क्या? अरे रुको, मेरा ऑनलाइन भी तो है, रुको सोचने दो, मेरा ऑनलाइन है 5 बजे है, 5 बजे है तो लिया जा सकता है लास्ट क्लास। चलो मैं बीएन सर से बात करता हूँ, अगर उनका सिलेबस आगे होगा तो मैं ले लूंगा क्लास पीछे, बीएन सर के बाद, उसके बाद मेरा ऑनलाइन है भाई।